के सबके लिए रखा है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई और थैंक यू धन्यवाद। दिल से। जी। धन्यवाद। अ, सभी श्रोताओं को मेरा दिल से प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रसाद ताटे है। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा शॉर्ट में मैं परिचय देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रसाद ताटे। मैं महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ और लास्ट 12 साल से मैं नेचुरोपैथी और योगा थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट कह के मैं काम कर रहा हूँ। मगर एक्टिवली मैं 2020 से मतलब लास्ट 5 साल से काम कर रहा हूँ। और उससे पहले एक्चुअली मेरा एजुकेशन जो है वो बी मैकेनिकल है और मैं कॉर्पोरेट में लगभग 13 साल मैंने जॉब किया 2007 से 2020 तक। तो काफ़ी सारा अनुभव हुआ, अच्छा बुरा सभी तरह का अनुभव हुआ और उस अनुभव में से कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, कुछ समझ आ गई, तो फिर डिसीजन लिया कि नहीं अब बहुत हो गया, बस हो गया, अभी खुद के लिए समय देना है, खुद के लाइफ के ऊपर पहले काम करना है और फिर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा-सा हम काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपना समय देना है। तो ये सोच के फिर ये नेचुरोपैथी और योगा थेरेपी को मैंने फुल टाइम मेरा एक प्रोफ़ेशन बना के मैं अभी काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है किसी के जीवन में अच्छा बदलाव होता है, जीवन में उनके हेल्थ रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ है, उस इश्यूज़ को अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर कम कर पाते हैं, तो काफ़ी अच्छा हमें लगता है, अच्छा उनके जीवन में होता है तो। तो इस बेस पे मैंने ये नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस चालू की है, लगभग 500 से ज़्यादा मेरे पेशेंट्स अभी है। उसमें से 35 कैंसर के पेशेंट्स हैं। लगभग 14 पेशेंट्स ऐसे जिन्हें की प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। काफ़ी साल हुए आईवीएफ कर रहे हैं, टेस्ट टू बेबी कर रहे एक हैं, सेकंड सर, फिर भी प्रसाद सर एक बच्चा सेकंड, आवाज नहीं आ रही हो है? सब पा लोगों को रहा है। बराबर आवाज आ रही तो है ऐसे कि थोड़ा लाउड करवाना है? हाँ सर, आ रही है, आ रही आवाज है। क्लियर नहीं है सर। थोड़ा सा लाउडली कर लीजिएगा, थोड़ा हाँ सा हाँ, लाउड। नहीं? यस यस। हाँ, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिएगा। जी, जी। जी सर। अभी आ रही है? हाँ आ रही सर। हाँ, हाँ। तो इस तरह से नेचुरोपैथी की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। तो इस जर्नी में अभी तक लास्ट 5 साल में 500 से ऊपर मेरे पेशेंट्स है अभी, जो कि पूरी तरह से मतलब जिन्होंने भी ये पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर अमल किया, काम किया, तो उन्हें रिज़ल्ट 100% मिले हैं और काफ़ी अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम जो भी ये सब कर रहे हैं, जो जी रहे हैं हम, पैसा कमा रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, मगर ये सब तभी सफल है या तभी वो काम का है जब हमारी सेहत, हमारी हेल्थ अच्छी है। तो इन सब मेन प्रायोरिटीज़ में मुझे खुद को लगा कि हेल्थ हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर पैसा हम कमाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी हम चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारा हेल्थ, हमारी तबीयत। तो उसे हम कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे अच्छे से रख सकते हैं, इसके ऊपर जब हम काम स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आने लगा लोगों को, दिखने लगा। और ये नेचुरोपैथी ऐसा ये है, मैंने कल शॉर्ट में बताया था मेरा एक अनुभव कि मेरे पिताजी को लास्ट 20 साल से शुगर बीपी का तकलीफ था और लास्ट 10 साल से मतलब 2010 से 2020 तक उनको अर्थराइटिस था, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटाइटिस अर्थराइटिस, दोनों टाइप के अर्थराइटिस थे। तो 2019-20 आते-आते ऐसी कंडीशन हुई थी कि वो बेड पे से भी नहीं उठ पा रही थी, जगह पे ही पूरा टॉयलेट, बाथरूम सब जगह पे हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में मैं परेशान था, काफ़ी सारा पैसा हमने खर्च किया था। लगभग अमित सर आपको बिलीव नहीं होगा मगर 15-20 लाख रुपए इस 10 साल में हमने खर्च किए थे, उनके दवाखाने पे। कोई बोलता है कि आप केरला लेके जाओ तो केरला लेके गए। 10 दिन का पैकेज वहाँ पे 2 लाख रुपए का रहता था, तो वो हम पैकेज लेके वहाँ पे जाना-आना, फ्लाइट से जाना, ये सब खर्चा बाकी और तो ये सब करके भी उनको रिलीफ नहीं हो रहा था या उनकी जो बीमारी थी वो कम नहीं हो रही। फिर हमने जब ये नेचुरोपैथी का मैंने खुद ने उनके ऊपर 5-6 महीने का ट्रीटमेंट पूरी तरह से किया, तो पूरी पूरी तरह से उनकी अर्थराइटिस की पूरी दवाइयाँ बंद हो गई, पूरा पेन बंद हो गया, उनके हाथ ऐसे टेढ़े-मेढ़े हो जाते थे, पैर, हाथ ऐसे टेढ़े-मेढ़े हो जाते थे। इतनी खराब कंडीशन में थी मेरी मम्मी।
तो पूरी तरह से स्वस्थ और नॉर्मल हो गई। शुगर बीपी की गोली आज लगभग 5 साल हो रहे, 5 साल में एक भी दवाई नहीं ली है उन्होंने। तकरीबन तकरीबन महीने का 7 से 10 हजार रुपए का दवा खाने का मेडिसिन का खर्चा था उनका। तो वो सब खर्चा जीरो हो गया। पूरी तरह से अभी वो स्वस्थ हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस फिर मैंने लोगों में बांटना शुरू किया। आगे मैंने लोगों को ट्रीटमेंट जैसे जैसे करते गया तो लोगों को भी फायदा होने प्रसाद लगा। सर, मैं एक तो रिक्वेस्ट करूं आज आपसे। मेरा जो भी एक प्रसाद सर एक रिक्वेस्ट करूं। मुझे पास कुछ पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा हाँ लाउडली, थोड़ा सा लाउड कर लीजिए। मतलब आपको आवाज पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा लाउड हो जाइए, तो क्या आवाज थोड़ा ज्यादा पहुंच जाएगी लोगों तक। बहुत से लोगों को कम जी आवाज जा जी रही है। जी जी सर। हाँ, ओके 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 ठीक है। मतलब जैसे हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं उससे ज्यादा प्रेशर में आपको बोलना पड़ेगा सर। नहीं, वो माइक नीचे रहेगा, थोड़ा माइक ऊपर लीजिए तो हो जाएगा बराबर। हाँ जी जी सर। जी जी हाँ, अभी आ रही है आवाज। जी। हाँ, अब हाँ आ रही, हाँ अब सभी बोलिए, हाँ बताइए। हाँ हाँ जी सर। जी जी हाँ। जी सर। तो इस डॉक्टर तरह से राजीव सर, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करो। डॉक्टर राजीव सर हमारे बीच में एक जुड़ चुके हैं, बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी है, हमारे पुणे के जी डॉक्टर साहब है। और इनको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी सर। इन्होंने भी आपकी ही तरह उसी तरफ से आर्थराइटिस, जबकि मेडिकल साइंस से बहुत करके देख लिया, लेकिन बाद में उन्होंने वैसी ही चीजें करी। आपका स्पेशल लेक्चर था, इसलिए डॉक्टर साहब मैंने आपको आमंत्रित करा है राजीव सर, कि आप आइए। ये आपके सांगली के ही विशेष हमारे मेंबर्स हैं, है ना। और नेचुरोपैथी में सर की अच्छी एक्सपर्टीज है। ब्लड शुगर और अपना क्या बोलते हैं, शुगर, आपका डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये सभी नेचुरोपैथी से ट्रीट किया उन्होंने। 20-20 साल जिनकी गोलियां चली वो, और कई सारे लोगों को 8-8 साल तक प्रेगनेंसी जिनको नहीं कंसीव, उनका भी एक अच्छा ट्रीटमेंट करा, तो कई सारे मेंबर्स को कंसीव हो गया। तो वो उसी से रिलेटेड लेक्चर चल रहा है सर। तो आनंद लीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस भी करिए और इधर भी ध्यान दीजिए, है ना सर। जी डॉक्टर राजीव सर, ठीक है। जी सॉरी, जी इनका माइक अपने ऑफ है तो वो सेशन कुछ बोल में रहे हैं। अगर जी जी सर, सॉरी प्रसाद जी सर। हाँ हाँ सॉरी प्रसाद। जी अपने सेशन में काफी सारे डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड के से भी बिलोंग करने वाले कुछ लोग हाँ, होंगे। बहुत सारे, बहुत सारे। तो आप मुझे जी 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 तो मैं जैसे मेरी बातें आगे रखता जाऊंगा। और आज मैं मतलब ये जो आवाज हमारा नहीं आ आज रही सर। सेशन है तो ये हेलो हेलो सर आ आवाज रही थोड़ा है। सा लाउड, थोड़ा लाउड सर। हाँ, हाँ अभी आ रही है। आ रही, आ रही। हाँ जी। हाँ तो हाँ तो मैं मेरा अनुभव आज आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ना कि मैं कुछ यहाँ पे सर आवाज नहीं आ रही। ज्ञान देने आया हूँ। मैं आवाज आ रही है आपके, इधर नहीं चेक आ करिए, इधर रही से है। बराबर जा रही सर। कोई नहीं सर, प्रसाद सर कैरी ऑन। हाँ जी सर। आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके हाँ ओके जी ओके सर, हाँ तो तो अनुभव मेरा शेयर करना अनुभव जो चाहेंगे। जो जी जी अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो जिन्हें अगर आपको बीच में अगर ऐसा कुछ लगता है, कुछ आप भी इसमें से काफी सारे डॉक्टर्स होंगे, काफी सारे मेडिकल फील्ड बिलोंग करने वाले होंगे, काफी सारा अनुभव है आपके आप सभी के पास। तो आपको अगर कुछ चीजें ऐसी लगती है कि नहीं नहीं मुझे ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है, तो ये चीजें हम लास्ट में आखिर में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नहीं, फ्लो वैसे तो कंटिन्यू सभी लोग रहेगा। अप्रिशिएट करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ऐसा जी मत सोचिए कि जी डॉक्टर जी साहब क्या सोचेंगे। सब डॉक्टर साहब सब घर के ही है, नहीं कोई नहीं नहीं दिक्कत नहीं नहीं यहाँ पे। सब अपने लोग हैं। हाँ, ओके ये बात अलग है। ठीक जैसे हमारी कोर मैडम कई बार ऐसा रैंडम क्वेश्चन गूगली मारती है कि आदमी उस समय सोचता है कि पटरी यहाँ थी, ट्रेन कहाँ चली गई। तो वो हो जाता है, पर वो अच्छा हमारे लोग बेटे यहाँ सब संभाल लेंगे, है ना। ध्रुव सर, आप संभाल दीजिएगा मैडम को जब भी आएंगे, है ना। कोई नहीं सर, आप कैरी ऑन करिए। अभी मैं आपको एडमिन कमांड दे देता हूँ। माइक आपके हाथ से जब भी, मतलब जब आपको ऐसा लगे, आपको कहीं से वॉइस आए, हाँ देखिए आप लोग सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं, जब भी वॉइस कहीं से आए तो सर को बता दीजिएगा, माइक ऑफ करवा दीजिएगा। सर मैं अभी आपको एडमिन कमांड दे रहा हूँ, आप जिसका भी चाहे माइक बंद कर सकते हैं। जी यदि आपको नॉइस आ रही हो तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट की जगह होती है, वहीं पे आप जब दबाएंगे तो वहां पर माइक का ऑप्शन आएगा, ऑफ माइक करके जगह होगी, वहां से आप कर सकते हैं माइक ऑफ, है ना सर। ठीक है ठीक तो है कोई ठीक है दिक्कत नहीं है ना? ठीक है सर, ओके बाकी अब सर आप कैरी ऑन ओके करिए सर, कोई दिक्कत ठीक नहीं है सर। जी जी सर। जी तो जैसे मैं कह रहा था कि सच्चा सुख जो है वो अच्छे आरोग्य में है। और अपना आरोग्य अपनी प्राकृतिक जीवन शैली में है। और वो बगैर दवाई के बगैर पैसे के होना चाहिए। ये नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत बोला जाता है। तो इस सिद्धांत पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरोपैथी के बारे में काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। जैसे मैंने अभी बताया, तो नेचुरोपैथी का एक छोटा-सा डेफिनिशन हम के बोलते हैं कि क्या है नेचुरोपैथी मतलब क्या? तो नेचुरोपैथी मतलब हम ऐसा कहते हैं कि शरीर के आंतरिक अंगों को प्रकृति के पंचमहाभूत तत्वों के द्वारा हम और सद्गुणों के द्वारा अपने मन को हम आराम देने का हम प्रयत्न करते हैं और उसे शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इसी को हम निसर्गोपचार या प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। एग्री है ना सब? जी सर, जी सर, जी अच्छा, सर।
जी, जी, जी जी, सर। जी। तो निसर्गोपचार के जो भी समर्थक, प्रेमी निसर्ग को जो मानते हैं, तो वो निसर्ग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं या हम हमारे जो हमारे पूर्वज जो थे, तो उससे हम कहेंगे कि हमारे पूर्वज एक प्रकार से साइंटिस्ट थे। ऋषि-मुनि क्या थे हमारे वो साइंटिस्ट ही थे ना। काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च उन्होंने करके रखी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बता के रखी। वाग्भट ऋषि है, चरक ऋषि है, सुश्रुत ऋषि है, तो काफ़ी सारे ऐसे बड़े पतंजलि ऋषि हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें लिख के या बता के रखी हुई है, उसको हम फ़ॉलो कर रहे हैं। मगर आज ऐसा हुआ है कि हम उन सब चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कि हम आज क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पुराना जो हमारा अद्भुत जो रहस्य या हमारा जो साइंस है, तो उस साइंस को हम जब डिलीवर कर रहे हैं, तो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। या फिर हम ऐसा कहेंगे कि उसको आधा-अधूरा हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे मिथ तैयार होने लगे हैं लोगों के मन में, भ्रम तैयार होने लगे हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है, इसमें हम थोड़ा-सा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, मिक्सोपैथी हो रही है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत बड़ा पगड़ा है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है वेस्टर्न कल्चर का। तो उस वेस्टर्न कल्चर को और हमारे आयुर्वेद तत्वों को, हमारे भारतीय कल्चर को हम साथ में लेके जाने का ट्राई कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, हम बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, हम उसको मिक्सिंग कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास नॉलेज जो है, वो गलत नॉलेज आ रहा है या दूसरी चीज़ है कि आधा-अधूरा नॉलेज आ रहा है, जिसे हम अर्ध सत्य कहते हैं, पूरा सत्य नहीं। मैं उसका एग्ज़ाम्पल देके आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। फिर और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को पूरी तरह से कुछ सत्य पता ही नहीं, मतलब उसको उनको कुछ ज्ञान है ही नहीं। इस 3 टाइप के हमारे ज्ञान हम कह सकते हैं कि पूरा ज्ञान है या फिर गलत ज्ञान है, दूसरा है कि आधा-अधूरा ज्ञान है और तीसरा है कि हमें पता ही नहीं है कुछ। हम करते जा रहे हैं, सिर्फ़ यूट्यूब से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, तो उसको हम कैच कर रहे हैं और लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं और उसमें फँस रहे हैं। बीमारियाँ बढ़ रही है, कम होनी चाहिए ना बीमारियाँ। लोग परेशान ज़्यादा हो रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता है। डॉक्टर के पास ज़्यादातर लोग तब जाते हैं, जब यहाँ गले तक आता है। हाँ? तो उससे पहले हम हमारे नुस्खे, तरीके हम फ़ॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं, मगर करिए मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। मगर ऐसा है कि वो सही होना चाहिए, वो गलत होगा तो उसके दुष्परिणाम बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ कि ताम्रपान हम कहते हैं, तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, आयुर्वेद में बताया गया है। जी, है ना? तो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि जनवरी से लेके अगले दिसंबर तक कंटिन्यू 12 महीने ताम्र का पानी पीते हैं। हमें क्या करना चाहिए? ताम्र का पानी बरसात के दिनों में सिर्फ पीना है। अगर हमने उसको दूसरे मौसम में अगर पिया, तो उसमें क्या होगा कि बैड बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ बढ़ जाएगी। बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और वो पेट में गट हेल्थ को हमारे दुष्परिणाम करेंगे बिगाड़ देंगे। जिसको हम पी रहे हैं अमृत समझ के, जिससे हमें लगता है कि हमारी सेहत अच्छी होगी, तबीयत अच्छी होगी, मगर वो हमारी सेहत को बिगाड़ने वाला हो जाता है पानी। उसी तरह से सेम गर्म पानी, गुनगुना पानी लोग 12 महीने पीते हैं। पता नहीं क्या उनका लॉजिक है उसके पीछे। पानी पिए बिना तो पेट साफ नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट बना लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी पीना है हमें, 12 महीना गर्म पानी नहीं पीना है। हमें सर्दी के मौसम में जो 4 महीना रहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उन दिनों में ही गुनगुना पानी पीना है। आयुर्वेद में ऐसा पूरी तरह से बताया हुआ है। मगर हम गलत तरीके से फॉलो करते हैं। हम मई महीना चल रहा है, अप्रैल महीना चल रहा है, फिर भी गर्म पानी पीने की आदत है हमें मॉर्निंग में। तो वो आपके गट को बिगाड़ेगा ही। आपके एब्डोमिनल आपके जो पाचन तंत्र है, उन पाचन तंत्र को आपकी बिगाड़ेगा ही। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। हमें बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, मगर ये ज्ञान आधा-अधूरा है या गलत है, ये हमें नहीं समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर समझ में आने लगी और लाइफ़स्टाइल हमारी अगर हम करेक्ट करने लगे, हम सेट करने लगे उससे, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम हेल्दी रहेंगे, हम बीमार कम से कम गिरेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आदमी बीमार नहीं गिरेगा, गिरेगा बीमार क्योंकि आयुर्वेद में तो बताया गया है कि
इंसान को बीमार पड़ना चाहिए, वो उसकी गुड हेल्थ की निशानी है। मगर कौन सी बीमारी उनको होनी चाहिए, तो उसमें 8 बीमारी बताई गई है। ध्यान से सुनिए। सबसे उसको तीव्र रोग बोलते हैं। कौन से रोग बोलते हैं? तीव्र रोग। तो तीव्र रोग में आता है जुकाम, खांसी, आपका फीवर, फिर बाद में आपका क्या कहते हैं, उल्टी होना, दस्त लगना, उल्टी होना, फोड़े फुंसी होना बॉडी पे, शरीर पे, चेहरे पे कहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीजें, नजला जुकाम जो कहते हैं, तो ये सब चीजें आपको होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। जब ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन के समय में ये चीजें आपको होती ही है, मगर उससे ही हम डरते हैं और हम तुरंत भाग जाते हैं दवाखानों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। और वो उनका ट्रीटमेंट, उनका थेरेपी मैं गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो भी उनकी जगह पे सही है। जो भी उनका ट्रीटमेंट है, एलोपैथी का हो या होम्योपैथी का हो या आयुर्वेद का हो, वॉटेवर जो भी आप फॉलो करेंगे उसको, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। मगर क्या होता है कि ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां आपको ऋतु परिवर्तन आती ही है, और ये आनी भी चाहिए। ये गुड हेल्थ का एक तरह से शरीर में जो जमा गंध बनी है, जैसे सर्दी के मौसम में हम बहुत तला भुना खाते हैं, बहुत हेवी हेवी चीजें खाते हैं, है ना। तो जैसे ही मार्च महीना आता है, होली का समय आता है, तो सबको कफ होने लगता है, नाक बहने लगती है, सर्दी होती है। हाँ, तो ये क्या है कि ये उन 4 महीनों में आपने जो भी जड़त्व का आहार खाया है ना, जो तो उससे शरीर में जो कफ पैदा होता है, तो गर्मी जैसे ही बढ़ने लगती है, सूरज जैसे ही तपने लगता है, तो वो शरीर से बाहर निकलने लगती है। तो उसको हम डर जाते हैं, और डर के तुरंत मेडिसिन लेके आते हैं, मेडिकल जाके या फिर किसी डॉक्टर के पास जाके तुरंत दवाई देंगे। डॉक्टर क्या करेंगे, उसको सप्रेस करेंगे, दबाएंगे उसको शरीर में। वो हम 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, कि हमारा समय जो है, टाइम इज इक्वल टू मनी, ये कैलकुलेशन है हमारा। तो इस कैलकुलेशन के चक्कर में जब भी हम बीमार, थोड़ा सा भी हमें सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, तो हम क्या करते हैं, समय बर्बाद हो जाएगा, मेरी कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा कल फ्लाइट है, मुझे कल इधर जाना है, मेरा जॉब नहीं मैं मिस कर सकता, मेरा काम धंधा डूब जाएगा, इतना नुकसान होगा। तो ये कैलकुलेशंस हम लगाने लगते हैं, और उसके वजह से होता क्या है कि हम और ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। उसका मैं आगे बताता हूँ कि कैसे हम तकलीफ में बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि उस सर्दी जुकाम को आपने क्या किया, साइनस के पार्ट में, नाक के ये बाजू में, ये पार्ट में क्या होता है, वो जमा हो जाता है, और वो फिर अंदर सख्त हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो फिर वो काफी सालों तक ऐसा सिलसिला चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। तो होता क्या है, डॉक्टर बाद में, हम नाक में दर्द होने लगता है, तो फिर डॉक्टर के पास चेक करने जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि नाक में का हड्डी बढ़ गया है, नाक में का मांस बढ़ गया है। होता है ना ऐसा, काफी सारे लोगों को अनुभव आया होगा। तो वो मांस बढ़ गया है, हड्डी बढ़ गया है, तो ये कुछ नहीं है, ये म्यूकस जमा हो के अंदर, वो सख्त रूप में, तरल रूप में जो था, उसको आपने जानबूझ के दवाई या केमिकल खिला के उसको सख्त रूप में लाया, और उसको वहां पे कड़क बनने दिया, उसको कड़क हो गया वो। और फिर बाद में उसको ऑपरेशन करने के लिए, और फिर उसकी हम और तारीफ करने लगते हैं, मतलब कि हाँ हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ, लोग भी आते हैं फल फ्रूट लेके, बुके लेके आपको दवाखाने में विजिट करने के लिए, काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ बोल के। तो ऐसे फिर इस चक्कर में हम अड़कने लगते, फंसने लगते। क्या है, हमारी समझ सिर्फ क्लियर नहीं है, समझ हमारी क्लियर नहीं है। तो इसका भुगतान भरना पड़ता है कि आगे जाके ये जो एक्यूट डिसीज है, ये हमारे क्रोनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अ, कोई तो ऑन किया है, प्लीज म्यूट करिए। पता ना क्या पढ़ा हमने बता पड़े बता पड़े पापा ना कुछ है यार सुनाते ना बता हाँ, किसी का साउंड, हाँ प्लीज म्यूट कर दीजिए। आवाज कर दो, म्यूट कर, ये भी कर पन्नालाल रहा है, जी म्यूट कर आपका दो। माइक खुला है, पन्नालाल जी जी। हाँ, थैंक यू। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। जैसे और एक मैं उदाहरण आपको बताता हूँ कि जैसे बच्चा बेबी बॉर्न हो जाता है, तो जन्म लिए हुए बच्चे को क्या रहता है कि उसको विटामिन डी की थोड़ी सी कमी रहती ही है।
काफी बच्चों में। तो हम क्या करते हैं कि तुरंत फिर वो कांच की पेटी में रखेंगे, या जो भी हम उसको डॉक्टर्स आगे जाके ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऐसी सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। 2 3 4 महीने के बच्चे को थोड़े से दस्त लग जाते हैं तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जबकि ऐसा है कि बच्चा जब तक 2 साल का ना हो, 2 साल का, या मैं दूसरी भाषा में अगर आपको बताना चाहूँ, तो जब तक उसके दांत, जो पीछे की 2 दाढ़ हैं, वो दाढ़ जब तक ना आए और जब तक वो दोनों पैरों पे अपने ना दौड़ने लगे, तब तक वो अपने माँ का दूध उसको पीना चाहिए। माँ के दूध के सिवा उसके शरीर में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। मगर यहाँ पे होता क्या है कि बच्चा 1 महीने का भी है ना, तो भी उसको हम एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट कर देते हैं। और होता क्या है कि ये एंटीबायोटिक्स उसका ऑलरेडी आंतड़े, जो उसकी आंत है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, स्टमक है, वो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ है। और उसके अंदर हम जबरदस्ती से ऊपर से इंजेक्शंस और केमिकल्स का एकदम बौछार करने चालू कर देते हैं। तो धीरे-धीरे बच्चा बड़ा तो होता है, ग्रो होता है इस केमिकल और इन सब के साथ, मगर उसका इम्यून सिस्टम वीक होने जाने लगता है, वीक होते जाते रहता है, जाते जाता है। थोड़ी-सी वातावरण बदल हो गया कि वो बीमार गिरेगा, थोड़ा-सा कुछ पानी में भीग गया कि तुरंत सर्दी, खाँसी हो जाएगी, तुरंत कुछ ऐसा चेंज हुआ कि उसको उसका इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को बचपन से ही हम बीमार करना चालू कर देते हैं। मगर यहाँ पे ही हमारी अगर सोच अगर सही हो जाए, समझ में आ जाए, 7वें 8वें महीने में दस्त लगते हैं बच्चों को ज़्यादातर। तो वो दस्त इसीलिए लगते हैं क्योंकि वो बच्चा क्या करता है कि कुछ भी चीज़ें उसको दाँत आते हैं सा नीचे के 2। तो 2 दाँत आते हैं ना, तो कुछ भी चीज़ें लेके वो दाँत आने लगते हैं तो उसको क्रेविंग होती है कुछ भी चबाने की, कुछ भी खाने की। तो वो कुछ खाने चबाने लगता है, वो पेन उठाएगा, मुँह में डालेगा, चम्मच उठाएगा, मुँह में डालेगा, कुछ भी लेगा नीचे का ज़मीन का उठा लेके वो खाएगा, दबाएगा दाँतों से, तो उसको थोड़ा-सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन 3 दिन से 5 दिन या 7 दिन तक रहता है। मगर हम डर जाते हैं और तुरंत फिर एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट करते हैं और बच्चे को फिर दस्त दस्त तो आपके बच्चे के 3 दिन से 7 दिन तक कम होंगे ही नहीं, ये मेरा अनुभव है। मगर फिर भी हम उसको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन दवाइयों के ऊपर चढ़ाते रहते हैं, दवाइयाँ देते रहते हैं। तो इससे होता क्या है, बच्चा अपने आप 5 दिन, 7 दिन के बाद वो उसका पेट कम हो जाता है, दर्द होना या फिर उसका जो दस्त है वो कम हो जाता है, जुलाब होना और वो नॉर्मल हो जाता है। मगर हम ये सोच में रहते हैं कि दाँत आ रहे हैं इसलिए उसको जुलाब हो रहे हैं। नहीं, वो उसको आप खाना खिला रहे हैं, 6 महीने का बच्चा होने के बाद आप उसको चावल खिला रहे हैं, आप उसको दाल खिला रहे हैं, तो वो हज़म नहीं कर पाता है उस एज में। 6 महीने की एज में उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो दस्त होने लगते हैं उसको, जुलाब होने लगते हैं। मगर हम डर जाते हैं, क्या हो गया? तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो हमें अगर समझ आ गई हमारे जीवन में, तो हम काफ़ी सारा बदलाव करके इन चीज़ों को समझ के, हम इसको ना डरे हुए, हम आगे चल सकते हैं, जीवन में अच्छा और हेल्दी लाइफ़ जी सकते हैं। तो ये एक्यूट डिसीज़ जो मैंने 8 डिसीज़ जो आपको बताए, तो ये एक्यूट डिसीज़ का कन्वर्जन आगे जाके क्रोनिक डिसीज़ में होता है। काफ़ी सारे सालों तक यही सिलसिला चल रहा है, यही सिलसिला चल रहा है। और फिर होता क्या है कि फिर एक दिन डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको बीपी की गोली चालू करनी पड़ेगी, या आपका टेस्ट करने के ऊपर पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई या आपको थायराइड है, ये सब क्रोनिक डिसीज़ है। तो ऐसी डिसीज़ जो लंबे समय तक चलती है मगर जिससे आदमी मरता नहीं, उसको हम क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं। तो ये क्रोनिक डिजीज़ कंटिन्यू चालू काफ़ी सालों तक रहती है और फिर होता क्या है कि ये क्रोनिक डिजीज़ का इम्पैक्ट आगे जाके डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ पे आता है। मतलब यानी कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ यानी मारक आज़ार हो जाते हैं, जिसमें हमारी जान चली जाती है। तो फिर उसमें बड़ा सबसे हम जिस सब लोगों को पता है कैंसर हो जाता है लोगों को, फिर एचआईवी है, उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, किडनी फेल है, लिवर फेल है। तो ये सब बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जिसमें कि आदमी 2-4 महीने, 6 महीने तक ही ज़िंदा रह पाता है और मर जाता है। अब एडवांस मेडिकल साइंस इतना आगे चला गया है कि इसके ऊपर भी वो सॉल्यूशंस निकाल के लेके आ रहा है काफ़ी सारी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मगर होता क्या है कि वो जिसको तकलीफ है, जो इस पेन में जी रहा है ना, उस व्यक्ति को पता है कि वो क्या तकलीफ सह रहा है, क्या पेन में जी रहा है वो। काफ़ी सारा पेन उसको
होते रहता है और उस एक व्यक्ति की वजह से पूरा फैमिली डिस्टर्ब रहता है। एग्रीड ना? ये चीज तो आप मानते हैं ना कि घर में अगर किसी को कैंसर हुआ है या किसी को बड़ा बीमारी है तो डेफिनेटली पूरा परिवार तकलीफ में रहता है। तो नेचुरोपैथी ये कहता है कि सबसे पहले कि आप समझो कि ये डिसीज क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है, प्रॉब्लम आपको क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर आप काम करो। जैसे आयुर्वेद में भी बताया गया है कि रूट कॉज के ऊपर आयुर्वेद काम करता है। तो नेचुरोपैथी, लोगों को ऐसा लगता है कि नेचुरोपैथी अभी अभी का आया हुआ है। नहीं, लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सबसे पुराना है। ऐसा हमारे मान्यता है कि 5000 साल पहले आयुर्वेद का शोध हुआ है। हम्म। तो जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है, तब से ये पंचमहाभूत तत्व अवेलेबल है। पंचमहाभूत तत्व आप सभी को पता होंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हम्म। तो ये पंच महाभूत काफी सृष्टि का जब से सृजन हुआ है तब से है, और हम इसके विपरीत हम जीना स्टार्ट किए हैं। और जैसे ही हम ये इसके विपरीत जीना स्टार्ट किए ना, तो इसका हमें फिर भुगतान करना पड़ रहा है। हमें इसका क्या कहते हैं, हम उसको कि दुष्परिणाम इसके हम इसके दुष्परिणामों को हमको सामने जाना पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है या ये कहना है, या नेचुरोपैथी ऐसे बताता है कि जब एक्यूट डिजीज होते हैं तो आप तुरंत मत डरना, आप घबराना नहीं। हाँ, वो अच्छे के लिए आए। हाँ, तो एक्यूट डिजीज आते हैं 3 से 7 दिन वो रहते ही हैं। आप दवाई खाओ या न खाओ, आज मैं जो बता रहा हूँ ना, वो आप कल से इम्प्लीमेंट करके देखना आपके लाइफ में कभी होता है तो, और फिर आप मुझे बताना कि मैंने सर दवाई नहीं ली 5 दिन या 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन, फिर भी मेरी बीमारी या मेरी सर्दी खांसी कम हो गई या मेरा बुखार 2 दिन में उतर गया। उतर जाएगा वो, मगर मन में हमारे बहुत कहीं से तो ऐसा डर बैठा हुआ है। हम इस बीमारियों को काफी डरते हैं, मगर आगे जाके जो क्रॉनिक बीमारियां होती है उसमें बहुत रिलैक्स रहते हैं। हाँ, कुछ नहीं, सुबह एक, शाम को एक, 2 गोली चल रही है बीपी की, बस चल रहा है। मगर वो बीपी कब आपको लेके जाएगा 1 सेकंड में, आपको पता नहीं है। शुगर शुगर को हम बहुत लाइटली लेते हैं। काफी सारे लोगों को मेरे ख्याल से शुगर आज के डेट में है। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर, सेकंड 2 नंबर पे आया हुआ है अभी शुगर, शुगर के पेशेंट्स। और कैंसर में अभी 4 नंबर पे चल रहा है भारत वर्ल्ड में। तो इतने सारी बीमारियां भारत में क्यों हो रही है? इतना सारा आयुर्वेद, इतना सारा नॉलेज, इतना सारा हम जानते हैं, फिर भी बीमारियों से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। तो कहीं तो हमें थोड़ा सा ठहरना है। कल जैसे अमित सर ने बताया कि खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए हमें लाइफ में, हमें क्या अचीव करना है। पैसा कमाना है, डेफिनेटली पैसे के सिवा नहीं चलेगा। आज की दुनिया पैसे के ऊपर ही है डेफिनेटली, मगर वो पैसा तब काम में आएगा जब आप होंगे। आप जिंदा होनी चाहिए उसके, वो पैसे का उपभोग लेने के लिए। उस बड़े मकान में, बड़े बिल्डिंग में, बड़े फ्लैट में आपको रहने के लिए आपको जिंदा रहना चाहिए पहले। आप अच्छे स्वस्थ रहने चाहिए, तो आप उस चीजों का आप फायदा ले सकेंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे, उसका मजा ले पाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अच्छी तरह से नेचुरली हमारा जीवन जी सकते हैं। तो नेचुरोपैथी इसमें सपोर्ट करता है। नेचुरोपैथी का जैसे मैंने आपको व्याख्या बताई कि शरीर के आंतरिक अंगों को प्रकृति के इन पंच महाभूत तत्वों के द्वारा, और मन को, अपना मन भी इसमें हम नेचुरोपैथी में बताया गया है कि मन को भी उसमें हमें सद्गुणों के द्वारा मन को भी शुद्ध करना है हमें, और शरीर के आंतरिक अंगों को इन पंच महाभूत तत्वों के द्वारा। अगर हम इस तरह से हम अगर अपना जीवन बना लेंगे, हम हमारे जीवन में चेंज कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा कुछ हद तक, मतलब मैं तो कहूंगा कि लगभग लगभग ना के बराबर आपका मेडिकल का खर्चा, दवाखाना, या जिस ये पेन में जो आप जी रहे हो, तकलीफ में जी रहे हो ना, उस तकलीफ से आप बाहर निकल पाएंगे। डेफिनेटली आएंगे हम बाहर, और ये श्योर है। मतलब ये मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा जाता हूँ नेचुरोपैथी के। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे पृथ्वी का सृजन हुआ है, तब से ये नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है, आया हुआ है। मगर जैसे हम कहते हैं कि आयुर्वेदा ज्यादा प्रचलित हुआ,
तो 5000 साल पहले आयुर्वेदा 5-5.5 साल पहले आयुर्वेदा का सृजन हुआ, जन्म हुआ। धन्वंतरी जी के माध्यम से आगे वो सब जगह पे शिव जी को उसका ज्ञान दिया, आगे शिव जी ने पार्वती जी को दिया। काफ़ी सारी स्टोरी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। मगर ये सब आगे होते फिर ऋषि-मुनियों ने सर्वसामान्य लोगों तक ये नॉलेज बढ़ाया आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद में एक कांसेप्ट था कि आयुर्वेद क्या कहता था कि डिफिशियंसी ऑफ फूड, तत्वों की कमी, इस वजह से बीमारियां होती है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। चरक संहिता में ये बताया गया है कि डिफिशियंसी ऑफ फूड, तत्वों की कमी। तो इस तत्व की कमी के लिए क्या किया आयुर्वेद ने कि काफी सारे शोध लगाने शुरू किए। तो उस शोध में हमें फिर क्या मिला कि आसव, अरिष्ट, चूर्ण, अवलेह, काढ़े, चटनी, हाँ, तो ये सब चीजें उसमें से पैदा हुई। और इन काढ़ों का, आसव का, अरिष्ट का हम उपयोग करके बीमारियों से ठीक होने लगे। उसमें फिर नाड़ी परीक्षण आया। नाड़ी परीक्षण के द्वारा लोगों की वात, पित्त, कफ की प्रकृति देखी गई। उसके ऊपर से वैद्य क्या करते थे कि आपको दवाइयाँ देते थे। फिर हुआ ऐसा कि 2500 साल, लगभग 2500-2600 साल पहले एक व्यक्ति आया जिसने एलोपैथी का शोध लगाया। उसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। कोई बताएगा मुझे टाइप करके क्या नाम होगा उस व्यक्ति का? जी, मैं बताता हूँ कि हिप्पोक्रेटिस। ठीक है, हिप्पोक्रेटिस ने लगभग 2500-2600 साल पहले एलोपैथी का शोध लगाया। तो एलोपैथी का शोध, उसका ये मानना था कि डिफिशियंसी ऑफ फूड उसका रीजन नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? तो शरीर में जो पैदा होने वाले कीटाणु है ना, बैक्टीरिया, तो कीटाणु मेन उसका रीजन है। ऐसा शोध हिप्पोक्रेटिस ने, फादर ऑफ मेडिसिन ने बताया। कब? 2500 साल पहले। जो कि केमिकल कंपोजिशन का रिएक्शन है बॉडी में कुछ। हम्म तो उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं तो डीडीटी का पाउडर बीच में आता था, देखिए अमित सर जी। डीडीटी पाउडर बहुत मच्छर मारने के लिए मारा जाता था, डीडीटी का पाउडर। मगर हुआ क्या कि कुछ महीनों, कुछ सालों बाद डीडी वो मच्छर मरते ही नहीं थे। वो मच्छर मरते ही नहीं थे। उनकी ताकत, पावर बढ़ा ली उन्होंने ना। उनकी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को उन्होंने बढ़ा दिया, बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि उनका इम्यून सिस्टम बढ़ गया, तो वो मच्छर नहीं मरने लगे। तो फिर हिप्पोक्रेटिस ने फिर से संशोधन किया, 20 साल तक इसके ऊपर काम किया। और 20 साल के बाद उसको रिसर्च में उसको समझ में आया कि जो अंदर जो कीटाणु, जो कीड़े बन रहे हैं ना, तो वो किस वजह से बन रहे हैं। उन्होंने रीजन के ऊपर काम किया, तो उनको पता चला कि शरीर में तो कूड़ा कचरा जमा हो रहा है। और जहां पे नेचुरल है, जहां पे कूड़ा कचरा जमा होगा, वहां पे कीड़े तो आएंगे ही। बराबर है ना? तो ये कूड़ा कचरा, तो कीड़ा जो है वो सफाई कर्मचारी है एक तरह से, हमारे शरीर का वो सफाई कर्मचारी है। और हम उसको केमिकल्स देके बाहर से, हम उसको केमिकल्स, ड्रग्स देके, केमिकल्स देके उसको मार रहे हैं। ये हिप्पोक्रेटिस को समझ में आया। और फिर उसने फिर से एक सिद्धांत बनाया, और वो सिद्धांत का या फिर वो थेरेपी का नाम नेचुरोपैथी। जो लीगली, मतलब जो हम कहेंगे कि जिसका पेटेंट लिया हुआ है, तो वो हिप्पोक्रेटिस ने फिर दुनिया को बताना चालू किया कि नहीं नहीं, निसर्गोपचार क्या करता है कि आपको वो कूड़ा जमा ही नहीं होने देता है शरीर में। कूड़ा अगर सब साफ हो गया तो कीड़े आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। बस बस, तो यही कंसेप्ट के ऊपर फिर काम करने लगा हिप्पोक्रेटिस। तो फिर लोगों ने उसको क्या किया, उसको पागल समझा कि भाई ये तो आदमी तो अपनी बात पे खड़ा नहीं रहता है, अपनी बात घुमा देता है। 20 साल पे, कुछ साल पहले बता रहा था कि नहीं नहीं ऐसा बैक्टीरिया की वजह से होता है, और अभी बता रहा है कि नहीं नहीं बैक्टीरिया तो आपके दोस्त है, वो तो आपके शरीर की गंदगी ये करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आप ये मत करो, वो कूड़े को ही साफ करो। तो ऐसी कुछ चीजें होने लगी। तो हिप्पोक्रेटिस का एक्चुअल नाम कुछ अलग था, मगर सब दुनिया उसको हिप्पोक्रेट्स करने लगी। हिप्पोक्रेट्स का अर्थ होता है कि पागल आदमी, जो अपने शब्दों के ऊपर ना खड़ा रहे। अब तुरंत पलटी मार दे, बदल दे अपने शब्द को, अपने विचारों को।
तो इस वजह से उनको हिपोक्रेटिस नाम दिया गया है, बोला गया है। और फिर बाद में इस नेचुरोपैथी को फिर आगे कुछ दूसरे डॉक्टर्स ने बड़ा आगे लिया। जर्मनी के प्रिजनिल्स बोल के डॉक्टर है, वो 250 साल पहले उन्होंने फिर से नेचुरोपैथी का उन्होंने ये करना, मार्केटिंग करना या लोगों तक पहुंचाना चालू किया। और फिर ऐसा हुआ कि वो फिर हमारे इंडिया से कुछ जो बड़े अच्छे लोग थे, जिसमें से गांधी जी हैं, तो ऐसे लोगों ने फिर उस नेचुरोपैथी को समझा। और गांधी जी ने उस नेचुरोपैथी को अफ्रीका में उधर रहते थे, तब वहाँ पे उन्होंने वो सीखा वहाँ पे, और सीख के इंडिया में आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया। आप उनकी जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे, पता चलेगा कि वो नेचुरोपैथी के कितने बड़े समर्थक थे। निसर्गोपचार का कितना बड़ा उन्होंने ये किया। जो पूना में उरली कांचन को निसर्गोपचार केंद्र है, वो गांधी जी की देन है ना? तो ऐसा सब चलते रहा। फिर पतंजलि जी आए 2500 साल पहले ही, तो उन्होंने फिर योग थेरेपी का आविष्कार किया, योग थेरेपी बताई। और फिर आगे चल के ऐसे ये सब चीजें चालू हो गई। यूनानी आ गई, फिर काफी सारे फिर थेरेपीज आने लगी। तो मगर बेसिक में जो है कि नेचुरोपैथ कहीं तो हाइड हो गया, और फिर लोग इन सब बाकी चीजों को मिक्स करने लगे, मिक्सर करने लगे। तो पूरी तरह से शुद्ध और प्योर निसर्गोपचार लोगों तक पहुंचे, इसके लिए फिर मुझे ये समझ में आई बात, तो मैंने फिर उसको सोचा कि नहीं। और मैंने उन डॉक्टर्स लोगों को, उन जो भी मेरे पास दवाई लेके आते थे, तो उनको मैं बोलता था कि मेरी मम्मी का संधिवात खत्म हो जाए, वो अपने पैर पे चलने शुरू करें, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। मैं आप जो कहेंगे मैं आपका पूरा मार्केटिंग में आपका प्रोडक्ट का करूंगा, आपके उस दवाई का करूंगा। मगर ऐसी कोई दवाई मुझे नहीं मिली जिसकी वजह से 100% मेरी मम्मी ठीक हो जाए। मगर निसर्गोपचार जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो निसर्गोपचार में पूरी तरह से वो ठीक हो गई। जैसे मैंने कल उनके रिपोर्ट्स बताए थे आपको, कि जो रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में एक पैरामीटर है आरए फैक्टर। काफी सारे मेरे डॉक्टर साहब है यहाँ पे, उनको पता है। तो आरए फैक्टर मेरी मम्मी का 245 लगभग करीब था, 240 245 यहाँ तक आरए फैक्टर जाता था। तो आरए फैक्टर वो मेरी मम्मी का 6 महीने में उनका लगभग 8-10 के करीब आ गया। और यूरिक एसिड जो था, यूरिक एसिड लगभग 20 22 24 तक जाता था यूरिक एसिड, जो कि 6 के बीच नीचे होना चाहिए, 0 से 6 के बीच में। तो यूरिक एसिड इतना बड़ा हुआ था मेरी मम्मी का शरीर में, तो वो यूरिक एसिड भी उनका नॉर्मल आ गया, 2-3 पे आ गया। और जैसे आ गया, वो चलने लगी, उठने लगी, बैठने लगी, पैर लंबा होने लगा उनका, टॉयलेट बाथरूम जाने लगी। तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, बहुत बढ़िया अचीवमेंट था। इससे पहले काफी सारे मैंने ट्रीटमेंट्स किए थे लोगों के ऊपर, मगर ये क्या कहते हैं कि मेरी खुद की मम्मी थी और उसको मैं ठीक नहीं कर पा रहा था। मगर जब मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने ये देखा, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फिर मुझे अभी यही करना है। और इसका और एक दूसरा रीजन था कि मेरे पिताजी को भी उसी समय में, लॉकडाउन के 20 के कोरोना हुआ था। 56 तक ऑक्सीजन लेवल गया था उनका। तो उस लेवल से हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो उनका डेड बॉडी भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा सिचुएशन था तब, लॉकडाउन का, पहले लॉकडाउन का। तो मैं मेरे घर के ऊपर वाले रूम में गया, अकेला बैठा, और मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खुद घर में उनको कुछ ट्रीट करूं, बैठने की उनकी कैपेसिटी नहीं थी। मगर मैंने फिर ये नेचुरोपैथी का चालू किया। 11 दिन में अमित सर जी, मेरे फादर 55-56 से ऑक्सीजन लेवल 95 तक पहुंचा 11 दिनों में ही। और अगले 3 महीने में वो 99 98 100 तक चला गया। तो ये जैसे ही हुआ ना, तो मेरे आजू बाजू के जिन जिन लोगों को पता चला, वो लोग भी मेरे पास, कोरोना जिनको पॉजिटिव है वो आने लगे। तो उस समय में सर लगभग 14 पेशेंट्स को मैंने, उस क्रिटिकल समय में मैंने उनको दवाखाने में बिना लेके जाते हुए उनको मैंने पूरी तरह से उनको सेव कर लिया, मतलब उनकी जान बची तब, और दवाखाने में नहीं जाना पड़ा उनको। तो फिर तब तय किया कि नहीं, अभी मैं यही करूंगा, इसी में मेरा पूरा मैं समर्पण करूंगा। मॉर्निंग में 6 से 8 बजे तक 2 घंटा, और इवनिंग में 5 से 7 बजे तक 2 घंटा
सेपरेटली मेरी वाइफ भी योगा टीचर है, तो शाम के क्लासेस वो लेती है, मॉर्निंग के क्लासेस मैं लेता हूँ, और ये पूरी तरह से हम निःशुल्क लेते हैं। एक भी रुपया किसी को चार्ज नहीं करते इसका। जी, क्या तो मैं इस मतलब तरह थोड़ा सा बीच में बोलूं, थोड़ा सा बीच में जी, बोलूं? जी। हाँ सर। अब आपने ये इनिशिएटिव लिया है तो क्या हमारे यहाँ पर जो मेंबर्स हैं आपकी क्लास में आ सकते हैं, मतलब जो आप रेगुलर क्लास लेते हैं उसमें, जिनको इंटरेस्ट हो? जी, जी सर, कि एक्चुअली ये मेरा ऑफलाइन में लेता हूँ, तो ऑनलाइन हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जी, स्टार्ट कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो आप लेते हो आपको वही करना, बस एक कैमरा फिट बस करना, बस। ऑनलाइन कैसे ले जाना मैं बता दूंगा। भाई जी, इसके जी, बहाने जी। जहां जो लोग हैं उनको फायदा हो, और जरूरी नहीं कि आयरे जी करे, मैडम कर लेंगे घर में, दत्ता सर नहीं करे मैडम कर लेंगे घर में, है ना? तो कई बार ऐसा भी होता ना, जैसा भी ऋषि ने बोला बराबर, था कि बराबर। मेरी मम्मी को मैं भेज दूं क्या लिंक, तो हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हो सकता है उनके परिवार वाले लोग कर हाँ, ले, है ना? तो अभी जी, मैं मतलब थोड़ा सा आपको ब्रेक कर रहा हूँ, मेरा ये बोलने का मतलब हाँ, है सर कि जैसे हाँ, यहाँ पर अभी सभी लोग है बैठे हुए हैं, कोई ना कोई किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेके परेशान होगा। तो मैं, जी, यदि आप मुझे परमिशन दे तो मतलब, क्योंकि ये सेशन आपका है मेरा नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि जैसे यदि आप परमिशन दे तो क्या मैं पूछूं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको लाइफ में लगता है कि यार ये चीजें, ताकि क्या कि हम डायरेक्ट चीजों पे बात हो पाएगी ज्यादा अच्छे से और ज्यादा। तो जैसे कोई ब्लड जी, प्रेशर से, कोई शुगर से, कोई कहीं से, तो ऐसा कुछ टाइप करो, आप कमेंट पढ़िएगा, शायद उसमें आप हमको कुछ ऐसा लगे जहां पर आप बोल सकते हैं कि ये क्योरेबल है, या ये जैसे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाती है, जैसे आपने बताया। क्या मतलब मैं आपसे जी, इंस्पायर इसलिए हुआ क्योंकि आपने जब बताया 19-20 साल से आपकी मदर को गोली दवाई चल रही थी, 20 साल की जी, गोली जी, दवाई शुगर की, ब्लड प्रेशर की, आर्थराइटिस वाली आपने सब छुड़वा दी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट जी, है। जी, अब जैसे सर ने लिखा जी। डायबिटीज, वीरेंद्र सर, आप इसके बाद वीरेंद्र सर ने लिखा डायबिटीज, तो प्रसाद सर आप क्या बोलते हैं इस बारे में, क्या बोलते हैं कि ये इसको जी, लाया जा सकता है वापस? बिल्कुल, 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 रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल के मेरे बहुत सारे प्रोग्राम मैं लेता हूँ, चलाता हूँ। उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स को बेनिफिट हुआ है। इसमें क्या है सर कि एक प्रकार का हम कहेंगे कि लाइफ़स्टाइल को हम अगर सेट करेंगे अच्छे से और डिसिप्लिन में हमारा लाइफ़ अगर जीने लगेंगे, तो आपको मेडिसिन्स, किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स नहीं खानी पड़ेगी। इवन दो एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी नहीं या आयुर्वेद की भी नहीं। ये हमारा ओके, मानना है और बिलीफ है, और इसको हमने प्रूव भी करके दिखाया हुआ है। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे, लोग ऐसे हैं, जो कि पूरी अपनी आगे की जो लाइफ़ है, तो वो बगैर दवाई वो जी रहे हैं, शुगर ये होते ब्लड हुए प्रेशर भी। पे भी, ये ब्लड प्रेशर पे भी अप्लाई हो रहा है, आर्थराइटिस, जैसे जी, नीलू मैडम ने आप कमेंट में बिल्कुल, लिखी है। आप बिल्कुल, लोगों को किसके बारे में जानकारी चाहिए, बिल्कुल। जरा फटाफट से कमेंट में लिखिए आप। भाई हर एक का अपना कंसर्न है, जैसे यहाँ पे ब्लड प्रेशर, शुगर, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये सब चीजें आई है, आप भी अपना लिख सकते हैं ताकि सर तक वो बात पहुंचे। और बाद में मैं इनका पर्सनल नंबर भी आपको दे दूंगा, आप चाहे तो पर्सनली भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं। जी, इनकी जो जी, ऑटिज़्म। विटिलिगो, विटिलिगो एक सफेद दाग से रिलेटेड कुछ जी, समस्या होती है, आपको पता होगा, जी। है ना? विटिलिगो ठीक हो सकता है सर, विटिलिगो को 2.5 से 3 साल लगेंगे ठीक होने के लिए। वो विटिलिगो ठीक है। 1 साल में, 6 महीने में नहीं होगा। जी, मगर ये होगा ठीक। ऑटिज्म, ऑटिज्म, ऑटिज्म। ऑटिज्म, यस, ऑटिज्म अगर बच्चा, अगर अगर बच्चा अगर 10 साल क्रॉस नहीं किया हुआ है, तो ऑटिज्म में भी रिजल्ट आता है, आ जाता है, पक्का आप आता है। आपके पास ऐसा कोई रिजल्ट है? जी, जी, है, मतलब है, बिल्कुल मतलब ये है। कंफर्म? यस, यस, कन्फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म। कंफर्म, मगर कंफर्म, बच्चे की ओके। उम्र, एज जो है उसकी, तो वो 10 साल से आगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि 8 8 से 10 साल के हद तक बच्चे का माइंड का पूरा डेवलपमेंट होता है, 8 साल की एक उम्र तक। सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मतलब ये मतलब में है, मतलब इलाज है इसमें, मतलब ऐसा चिंता वाली बात नहीं है, उसको जी। किया जा सकता है। अच्छा, इसमें कितना समय लगता है? यदि नहीं, 10 साल से नहीं, नीचे नहीं। का बच्चा है, यदि सर 10 साल से नीचे का बच्चा है, यदि ऑटिज्म हाँ, से ग्रस्त है, 10 साल से नीचे का बच्चा है ऑटिज्म से ग्रस्त है, हाँ। तो कितना समय लगता है उसको रिकवर होने में, लगभग मोटा मोटा? जी, लगभग 50% तो वो पहले 6 महीने में हो जाता है रिकवर, 6 महीने से 1 साल में हो जाता है 50%। 6 महीने और से 1 साल आगे में हो जाता है? फिर 1 साल लग सकता है, 1.5 साल हो जाता है, ओके, 50% रिजल्ट ओके, आ जाता है। जी, जी। ओके, ओके। हाँ, देखिए काफ़ी। एक अब, ओके, ओके, सॉरी मेरा वो कुछ हुआ था। आवाज आ हाँ, रही है सर, हाँ। आवाज आ रही है प्रसाद सर? अभी कुछ और आ रही पढ़ते है, आ हैं, रही है। देखिए मैंने एक बात बोली थी, आप सुन पा रहे हैं? जिन तक ये बात पहुंचना वो समझ हाँ, गए। मैंने बोला था मेरे पास किसी चीज का जवाब नहीं, याद है मेरी बात? जिन तक मुझे ये बात पहुंचाना, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूँ और वो समझ गए। मैंने एक बात बोली थी कि मेरे पास किसी चीज का जवाब नहीं और मैं ढूंढ के ले आऊंगा, बोला था। आपके जवाब की शुरुआत हो गई है।
आपके जरूर आपकी शुरुआत होगी। मेरे पास किसी चीज का कोई आंसर नहीं, लेकिन ये प्रकृति मदद करेगी मेरे बहाने आपकी सबकी। जिन चीजों की आपको जरूरत है सर, आपने क्वेश्चन मारा ना सर, मैंने यदि बोल दिया कि वो मदद हो जाएगी, मेरे पास उस हो सकता है बहुत सारी चीजों का मेरे पास जवाब है, बहुत सारी का, क्योंकि जैसे ऑटिज्म है सर, उसका एलोपैथी में उतना बड़ा बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन दूसरी थेरेपी में जब आप जाओगे तो उसको नहीं है, नहीं रिजल्ट है। अच्छे मिलते हैं ना। तो जी। बात बस यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपके जितने भी जवाब है, शायद हो सकता है प्रकृति मेरे माध्यम से कई लोगों को जोड़ रही हो आपके लिए, और आप तक वो जवाब पहुंचा रही है। जैसे अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ यहाँ पे। सर जैसे एक यहाँ पर फैटी लिवर वाला एक आया है, किसी का विजन प्रॉब्लम आया है, किसी में बोला है कि मुझे स्टेयर चढ़ने में प्रॉब्लम है। अच्छा, आर्थराइटिस से रिलेटेड तो नहीं है मैम? स्टेयर चढ़ने में जो प्रॉब्लम ब्लॉकेज का है, किसी का प्रॉब्लम पैरालिसिस का है सर, शुगर का है, यूरिक एसिड तो आर्थराइटिस में आ जाएगा सर। ऑटिज्म है, कम हो रोमेटेड जाएगा, आर्थराइटिस है। हाँ, पूरा पूरा हार्ट कम हो ब्लॉकेज, जाएगा किडनी सर। रिकवर। 6 प्रकार के एसिड्स रहते हैं। छह छह हम्म। शरीर में 6 प्रकार के एसिड्स रहते हैं, हमें सिर्फ यूरिक एसिड ही पता है। बाकी वो 5 हाँ। एसिड्स भी हमें कम करने होते हैं। जी। ओके। तो ये 6 एसिड्स अगर अब कम हो जाएंगे तो अपने आप उनका तकलीफ कम हो जाता है, बॉडी पेन कम हो सर जाता है। चलिए, एक एक और बात मैं इसमें ले रहा हूँ। एक विजन जी। प्रॉब्लम है। इसमें मुझे एक पर्सनल मैसेज आया है, मतलब यहाँ कॉमन नहीं है प्रेगनेंसी, क्योंकि वो कुछ प्राइवेट बात है। तो प्रेगनेंसी से हाँ, हाँ, रिलेटेड हाँ। दिक्कत है जिनको है, उनका इलाज है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शर्त बिल्कुल ठीक यही है। है, एक। शर्त हाँ। यही है कि वो जो बंदे हैं, या जो भी कपल है, तो जो लेडीज फीमेल है, तो उनका हम्म, मासिक होना चाहिए चालू। वो हम्म, रेगुलराइज होना चाहिए, नहीं अगर होगा तो उसको पहले रेगुलराइज करना होता है, और फिर बाद में उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रीटमेंट दी जाती है। ओके। थायराइड थायराइड हाँ, से रिलेटेड चीजें का वो है इसमें उपचार? बिल्कुल थायराइड। सर, बिल्कुल है। और बिल्कुल थायराइड है। को रिकवर मैं कराने में कितना समय लगता है सर? थायराइड सर ऐसा है कि थायराइड आपका 3 महीने में आपकी दवाई बंद हो जाएगी, थायराइड। अच्छा। जी। बढ़िया। थायरॉक्सिन जो है वो आपकी 3 महीने में बंद हो सकती है। शुगर की गोली मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, शुगर की गोली 3 महीने में आपकी मैं बंद कर दूंगा। चैलेंज। सुनिए हाँ। साहब, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सुन लीजिए। चैलेंज के साथ 3 महीने, आप फोन नंबर ले लेना डॉक्टर साहब का। यहाँ से मेरा लेना देना शुगर नहीं, यहाँ पे रिवर्सिबल आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरा कहीं लेना देना नहीं है। ठीक है। शुगर रिवर्सिबल का प्रोग्राम रहता है 6 महीने का। तो उस प्रोग्राम में पहले 3 महीने में ही उनका शुगर नॉर्मल आने लगता है। इसका हम शुगर रिवर्सिबल का 6 महीने के बाद में हम एक टेस्ट लेते हैं कि उनको 4 गुलाब जामुन या 4 चम्मच शक्कर खिलाई जाती है, और फिर देखा जाता है 2-2 घंटे के बाद लगभग बहुत कंटिन्यू शुक्रिया। 5 से 6 टेस्ट किए जाते हैं, और उस टेस्ट में बहुत उनका शुगर नॉर्मल आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। शुक्रिया। ओके। फैटी लीवर जी। के बारे में क्या बोलना पड़ता है सर आपका? जी, जी, फैटी लिवर के ऊपर भी है। फैटी लिवर ये जो है ना, तो ये हम्म। काफी सारे लोगों को इंडिया में है, प्रॉब्लम है ही। ग्रेड 1 फैटी लिवर तो होता ही है। जिनकी तोंद बाहर है, पेट बाहर निकला हुआ है, तो उनको फैटी लिवर है, ये समझ लेना। ओके। तो और उसका वो दूसरा एक सिम्टम बताता हूँ। अगर गले के ऊपर अपना जो गला रहता है, यहाँ पे अगर लाइनिंग आ रही है, ब्लैक ब्लैक लाइनिंग आ रही है, और मान अपने नेक के ऊपर, तो समझना उसको फैटी लिवर है। जी, जी, जी। जी। और एक एक दो और चीजें मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो मैं लोगों के मैं ही कमेंट पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ सर। हेयर फॉल, हाँ। डेंड्रफ, एक एक यहाँ पर एक और विशेष वाली बात है। 5 ईयर ओल्ड हेयर ग्रोथ गर्ल, क्या ये मतलब इससे रिलेटेड कुछ बात होगी तो उसका कुछ है? एक फाइव कमेंट ईयर था। ओल्ड हाँ, हाँ। 5 ईयर ओल्ड गर्ल है, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड कुछ समस्या है, जो भी होगी, अब मुझे ज्यादा पता नहीं है। एक जरा सा कमेंट मैंने पढ़ा था हमारे सत्यम सर का, तो उसकी पॉसिबिलिटी कुछ। जैसे जैसे देखिए, अगर ग्रोइंग बेबी है, मतलब 18 साल तक के बच्चे हैं, 18-20 साल तक के, और उनमें ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो तो डेफिनेटली होती है, वो रिकवर हो ही जाती है। हाँ। रिकवर हो मगर जाती वो है। चैलेंजिंग कब होता है, जब आप 40 साल के हो। हाँ, वो मगर चैलेंजिंग कब होता है, जब आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, 35 साल के हो, ओके। और तब आपके हेयर फॉल हो रहा है। तो उस टाइम पे फिर काफी उस सारे टाइम पे केमिकल तो रिएक्शंस। जी, जी, हाँ। जी। तो बॉडी में बिल्कुल काफी सारे बिल्कुल। केमिकल रिएक्शंस का ये हुआ रहता है। स्किन का जो लेयर है ना अपना, तो ये 7 हाँ। लेयर रहते हैं स्किन के। तो ये 7 लेयर हम्म, को शुद्धिकरण किया जाता है, इनको पूरा क्लींजिंग करने के बाद ही, मतलब खेती में अगर अच्छा हमें ये निकालना है, सब्जी निकालनी है, तरकारी निकालनी है, तो उस जमीन को, उस मिट्टी को अच्छी तरह से हमें तैयार करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे स्किन को पूरा क्लीन करना पड़ता है, तो वो हेयर ग्रोथ का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है।
पैरालिसिस से रिलेटेड कुछ बता पाएंगे सर आप? जी जी, पैरालिसिस पे तो मैं थेरेपिस्ट हूँ। मैं फिजियोथेरेपी जो कहते हैं ना, योगा थेरेपी, फिजियोथेरेपी, तो वो तो मैं हूँ ही। तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो सॉल्यूशंस है ही। पैरालिसिस अगर हो गया है तो वो ठीक होता है बंदा, बिल्कुल ठीक होता जी है। जी। तो साइटिका 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 में थोड़ा-सा एक मैं बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे कि हर्निया है, हाँ? साइटिका है, तो ये ऐसी चीज़ है। हर्निया में क्या होता है कि आपकी जो पेट की आंतें हैं, वो जगह छोड़ इंटरनल दी कैनाल। जाती है हाँ उसकी। हाँ, हाँ 5 4-5 प्रकार के हर्निया रहते हैं, ठीक है? हाँ तो वो हाँ। अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो उसको एक ही सॉल्यूशन है उसका ऑपरेशन करना। नेचुरोपैथी में वो क्या रहता है कि जगह अगर आपकी उस ऑर्गन ने छोड़ दी है, तो फिर से जाके वो वापस से अपने आप नेचुरली नहीं बैठता है वो। तो हर्निया में और आपको शियाटिका ऑपरेशंस में? करना पड़ता है। शियाटिका में? शियाटिका में क्या रहता है, शियाटिका में भी इसमें ऐसा है कि 100% इसको शियाटिका में नस दबी होती है ना, जो हमारे कमर से लेके पैरों तक की नसें रहती है, तो वो दब जाती है। तो इसका सॉल्यूशन है नेचुरोपैथी में। मैं मसाज आपको एक थेरेपी सभी लोगों जिसे को हम बताऊं, कहते हैं। शियाटिका का शियाटिका बोलूं या उसको क्या बोलूं, लेकिन मैंने उसका एक दो प्रैक्टिकल किसी पे आजमाए थे। बाबा रामदेव के योगा के लेक्चर लगाए थे और एक जी, दो लोग जी, परेशान थे, जी। तो मैंने उनको बोला यार ये योगा करो, आपको फायदा मिलेगा। और मतलब अपन तो कोई वो अपन प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, ऐसे ही मैंने 2-3 योगा भेज दिया। तो उनके बाद हाँ, उनको हाँ। पूछा कि क्या हुआ, दर्द? बोला गायब हो गया। तो वो दर्द ही गायब हो गया उनका। तो वो शियाटिका में जी, आराम जी। मिलता है। और एक हो अभी हमारे जाएगा, ध्रुव सर हो का जाएगा। कुछ नेटवर्क इशू जी, होगा, जी। तो वो चले गए हैं शायद, पता नहीं। नसों जी सर। जी सर। नसों का दबना होता है, नस अकड़ जाती है, अटक जाती है या स्टिफ हो जाती है। हाँ, तो काफ़ी सारे रीज़न्स रहते हैं सियाटिका में, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर से नहीं आता है, तो फिर वो पेन हाँ करने लगता है और एक झुनझुनी आने लगती है ना? ओके, एक भावेश सर का सवाल था सर, सर्वाइकल, मतलब मैं स्पाइन ऐसे हाँ 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 हाँ, स्पाइन स्पाइन। जी, स्पाइन और सर्वाइकल और साइटिका, हाँ? तो ये इसी पैटर्न के सब बीमारियाँ हैं ये सब। ठीक है, ठीक है। एक हाँ, डायबिटिक है इनके पिताजी, 3 मंथ एज में, तो 3 मंथ में होगा। ओके। इनकी एज है, डायबिटिक है पापा। किडनी का भी अब डायबिटिक है, तो 100% किडनी का दिक्कत जाएगा ही। और हार्ट ब्लॉकेज की समस्या अभी हो रही है, तो शायद इनका कुछ रेजोल्यूशन आपके पास हो सकता है, यदि होगा तो। मतलब टाइम लगेगा चीजों 6 को, महीने लेकिन से पॉसिबल। 6 महीने में हो जाएगा, 6 मंथ्स लगेंगे। 6 मंथ तक हो सकता है। सुन रहे हो हैं आप जाएगा। भावेश सर? और हमारे डॉक्टर साहब ने, ध्रुवे सर ने आपसे एक बात पूछी है यस, यस। कि कौन सी हाँ, बुक आप रेफर करेंगे। वो ऑलरेडी एमबीबीएस डॉक्टर हैं और एनाटॉमी प्रोफेसर है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, मेरे ही कॉलेज से प्रोफेसर भी हैं सर। और अच्छा, अच्छा। सर, हाँ, और सर अभी स्किन का एलोपैथी डॉक्टर भी है, तो स्किन ट्रीटमेंट भी सर का मतलब अच्छा कमांड है उसमें। तो हाँ, उसमें हाँ। सर ने कुछ कर रखा है पढ़ाई भी। तो सर पूछ हुँ, रहे कि हुँ। नेचुरोपैथी के लिए आप कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहेंगे हमको। मतलब यदि उनको पढ़ने में अ, इंटरेस्ट है, तो वो यदि पढ़ना चाहे तो जी। कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे आप डॉक्टर साहब को? डॉक्टर बाखरू बोल के है, भाकरू, डॉक्टर बाखरू, डॉक्टर BAKHRU, एक सेकंड, एक भाकरू, हाँ। सेकंड। वो पता नहीं, वो सर का कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, तो वो बार बार आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। डॉक्टर भाकरू, है ना? हाँ, तो उनके काफ़ी सारे बुक्स हैं, अमेज़न पे भी अवेलेबल है और बहुत बढ़िया-बढ़िया बुक्स हैं उनकी। तो ओके, वो रेफ़र कर सकते हैं डेफ़िनेटली। क्योंकि वो क्या पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए जी, मैंने पूछ लिया जी, आपसे, जी। डॉक्टर कोई बात ओके सर। हाँ, तो सर अब मेरा ये बोलना है कि अभी मैं आपसे बात करूं, बजाय उसके आप यदि कुछ बोलना चाहे वो बोलिए, और यदि इसमें से कोई आपसे बात करना चाहे, तो यदि आप परमिशन दे तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट उनके माइक ओपन करवा सकता हूं, जैसा आप बोले। जी। कि जी, हम सबसे पहले हाँ, आप कुछ बताना मैं चाहते हैं, सभी सॉरी। व्यूअर से हाँ, जी, जी। हाँ मैं हाँ सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी अभी कुछ थोड़ा बहुत बातें बताई या शेयर की, तो इन आप सभी को वो मतलब आपका क्या उसका फीडबैक है, वो थोड़ा-सा मुझे कमेंट में आप 1-2 लाइन लिख के भेजेंगे तो मुझे समझ में आएगा। ओके। जी। डेफ़िनेटली ये विषय ऐसा है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि हमारे लाइफ़ में डे टू डे लाइफ़ में हम नहीं जानते या फिर आधा-अधूरा जानते हैं या कुछ चीज़ें हमको पता ही नहीं रहती है। तो ऐसी चीज़ें अगर हमें समझ में आने लगी, पता होने लगी, इसका सबसे बढ़िया मेन उसका जो हमारा ये है कि हम कम से कम जैसे हम नेचुरोपैथी में हमें बताया जाता है कि जैसे एक पेड़ रहता है, पेड़ पे एक फूल लगता है पहले। ठीक है? तो फूल धीरे-धीरे उसका फल में रूपांतरित होता है।
बीज का फल में रूपांतरित होता है उसका, फिर वो फल बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। फिर एक ऐसा समय आता है कि वो फल पूरी तरह से पक जाता है पेड़ पे ही, ठीक है? जैसे हम उदाहरण के तौर पे अमरूद ले या फिर आम ले, तो पूरी तरह से वो पक जाता है और फिर पकने के बाद वो अपने आप वो डाल के ऊपर से नीचे गिर जाता है, टूट के। तो निसर्गोपचार में, नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में ये बोला जाता है कि हमारा लाइफ ऐसा हो कि हमारी जो अंत है हमारा, हर हर किसी को जाना है, हर किसी का अंत होने वाला है, मगर वो अंत हमारा एकदम उस फल की तरह हो, नेचुरली हो। ना कि हम स्ट्रेचर पे जा रहे हैं, दवाखाने में 6-6 महीने एडमिट हो रहे हैं, घर वालों खुद को तकलीफ, घर वालों को तकलीफ, परेशान परेशान होके दवाइयाँ खा खा के डिब्बे लेके घूमते हैं हम, डिब्बे। कहीं पे भी जाते हैं तो हम, हमारी दवाइयों की थैली भी साथ में रहती है, हमारी वाइफ टेंशन में रहती है कि आपने समय पे खा ली गोली, आपने ये किया, आपने खाना खाया, आपने वो किया। अरे यार, मतलब काम धंधा करना है, बाकी लाइफ जीना है, वो तो बाजू में ही रह गया। वो दवाइयों के चक्कर में आदमी परेशान परेशान रहता है। तो इस परेशानी में से हमें बाहर निकलना है, हमारा मोटो ये है। निसर्गोपचार में ये बताया जाता है कि इस फल की तरह आपका जीवन होना चाहिए, नेचुरली आपका अंत होना चाहिए। इस तरह से हमें अपना जीवन जीना है। बराबर है ना सर? और जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये जी जो जी। जो बेबी को लेके परेशान है, जो भी बच्चे लोग, मैं वो कुछ लोगों हाँ, को आपका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप एक बार जी कांटेक्ट करिएगा। और अभी मैं, आप परमिशन दे तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं, जी आपसे जी पूछना चाहते हैं। तो यदि आप बोले जी तो जी मैं जी जी ओपन कर देता हूँ माइक, यदि आप बोले तो, मतलब जैसे ओपन, यदि वो 1-to-1 जी। क्वेश्चन, एक साथ सब नहीं आएंगे, एक एक करके, मतलब आप जब तक मतलब आप बोले तो क्या करना चाहिए, ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत, बात कर ठीक है। सकते हैं, आप में से कोई भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता सर, आप में से कोई भी मेंबर जिन्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप पूछ सकते हैं, ओपन करके माइक, लेकिन एक एक करके, एक एक करके। जी, हेलो कोई सर। भी एक। जी मैम। हेलो। जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्कार वीडियो ऑन सर, करके, मी वीडियो ऑन नीलिमा करके, बोलती। वीडियो ऑन नीलिमा करके, बात कर। हाँ वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑन करके। हाँ। हाँ, नीलिमा बोल रही हूँ, मैं मुंबई से हूँ। जी, और बोलिए मेरे मैडम। मिस्टर को 12 साल से पैरालिसिस है, लेफ्ट साइड। ओके। उनका हाँ। ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो हम्म। वो स्कल निकाल के उनका 8 महीना पेट में था। अभी तो वो चलते फिरते हाँ हैं, हाँ हाँ। लेकिन लेफ्ट हैंड काम नहीं करता है। ओके बिल्कुल काम नहीं करता है, चलते ओके फिरते तो है, ओके। लेकिन लेफ्ट हैंड बिल्कुल नहीं काम करता है। तो उसके ऊपर कुछ इलाज जी कर सकते हैं क्या? जी, आप नेचुरोपैथी करवाइए, 1 साल में देखिए रिजल्ट आएगा उनको, चलने फिरने ओके लगेंगे ओके। बढ़िया से। जी। चलते फिरते टाइम हैं, लेकिन लगेगा लेफ्ट इस। हैंड बिल्कुल नहीं। हाँ, वो तो टाइम तो जाएगा ही, अभी 12 हाँ साल से हाँ वही हाँ कर रही हाँ हूँ मैं। हाँ। सब करके रख जी चुकी हूँ, जी क्या जी नहीं जी, किया वो करेक्ट। पूछो। बहुत बराबर सारा बराबर किया है। बराबर हाँ हाँ। बराबर। तो आपको बिलीफ रखना है और पेशेंस रखेंगे और आप करेंगे ना, तो वो हाथ का मूवमेंट भी उनका आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हो होता है जाएगा, ऐसा ओके काफी ओके। सारे, यस यस, ऐसे काफी सारे रिजल्ट्स चमत्कार हमने देखे हैं, मैंने खुद अनुभव किए हैं। मेरे पेशेंट्स को हमने, जिसको नो गारंटी कह के घर पे भेज दिया है, उसको लेके जाइए आप घर पे, आप अभी नहीं है, अभी कुछ कर सकते हैं हम, ऐसे पेशेंट्स ठीक हुए सर। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये मतलब ये ओवर वो लगेगा लोगों को, मगर ये हाँ रियल हाँ। फैक्ट है। नहीं हाँ सर, सर हाँ। सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। मुझे विश्वास है, अब मैं अपना बता देता हूँ कि मेरे पापा को यहाँ से गर्दन के नीचे पैरालिसिस हो गया था, और वो रिकवर नहीं था। हमारे डॉक्टर ध्रुव सर यदि हाँ। यहाँ बैठे हो तो, ये डॉक्टर राजीव सर, तो डॉक्टर राजीव सर भी यहीं पे है, तो जीबीएस बोलते हैं, गुलियन बेरी सिंड्रोम, जिसका कोई इलाज नहीं है, मतलब लाखों रुपए हम्म करोड़ों रुपए लगा दो, कोई इलाज नहीं है। ऑलरेडी उनकी जो हम्म ट्रीटमेंट था वो चल रहा हम्म। था, मेरे को इतना विश्वास नहीं था इन थेरेपी में। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद 2013-14 की बात बता रहा हूँ, इलाज के बाद जो रिकवरी होना तो उतना ही, उससे ज्यादा नहीं हुई। फिर हमारी लाइफ में फिजियोथेरेपी एंट्री हुई। मैं फिजियोथेरेपी को कुछ नहीं समझता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्टर था, तो मेरे को ऐसा लगता था ये क्या पेतिया है, हाँ तो हाँ उस समय स्टूडेंट था मैं, तो वो रहता है, उस उम्र हाँ में हाँ रहता है। हाँ और हाँ, मैंने जब बराबर। उसको फिजियोथेरेपी को देखा, पास से महसूस करा और चीजें चेंज होते देखी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, केवल छोटी सी एक्सरसाइज मात्र से वो चीज कर सकते हैं जो नॉर्मली वैसे हो ही नहीं सकती। तो एक तो मैंने वो देखा, योगा का मैंने खुद चमत्कार देखा। आप सब लोगों को बताऊं, ये देखिए, मेरा जो ये घुटना है, ये अभी जब मैंने पहले पहले नया नया पढ़ाना स्टार्ट करा था, तो ये घुटना, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ये घुटने के नीचे सुन्न हो गया था पूरा। ये मेरा जो टो है ना, सॉरी ये कुछ नहीं हो पा रहा, ये टो जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सुन्न हो गया था।
और हुआ क्या था कि हम्म, मैंने उस समय बड़ा परेशान हो गया था। तो ये एक तरह का साइटिका का सिग्नल है। ठीक है, अब हम्म, मेरे हम्म, का हम्म, मैं हम्म, कुर्सी प्लास्टिक की कुर्सी पे घंटों बैठता था भाई, आपको मेरी आदत पता ही, घंटों। तो ऐसा करके मैं करता था, तो मैंने फिर बाबा रामदेव के योगा के कुछ वो देखे और उसी से मैंने वो सब सही कर लिया। मात्र 4 दिन में सही करा, वरना न्यूरो में तो इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, चलते रहता है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब ट्रस्ट करेंगे, तो ऐसा करेक्ट कुछ नहीं कि करेक्ट, आप ऐसा समझ रहे कि ओवर समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं। और ये सभी लोग अलग टाइप के हैं, तो ये कुछ नहीं समझेंगे, है ना, सब जेन्युइन है सर। जी बस ये है जी कि जी जी सही चीजें यदि मिलेगी तो सबका कल्याण होगा, तो कोई नहीं सर, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और सेकंड क्वेश्चन और कोई बोलना चाहे बोल सकते हैं। आपको वीडियो और माइक दोनों ऑन करना है सर या मैम, जितने भी आप लोग हैं पूछ सकते हैं। सर मैं पूछूं? रेखा। हाँ पूछिए ना, पूछिए, डायरेक्ट आपका समय है। हाँ हाँ। सर मेरा ना सवाल ये है कि मेरा फर्स्ट बेटा हुआ तो सी सेक्शन से हुआ था, सेकंड भी सी सेक्शन से ही हुआ था। तो सेकंड वाला हम्म, जो बेबी हुआ था तो मेरा ऑपरेशन मतलब खराब हो गया, वो टाँके खुल गए। तो उसमें इतना पस भर हम्म, गया कि मैं 3 महीने बेड रेस्ट थी। तो उस वजह से हम्म, जो स्टिच सूखने के दवा देते हैं ना, वो 3 बार कोर्स हो गया, 15 डेज हम्म, 15 डेज, तो भी ठीक नहीं हुआ। हम्म, फिर मैंने दूसरे डॉक्टर कंसल्ट किया तो उन्होंने एक ट्यूब जैसे होते हैं ना, जिसमें वो कह रहे देखा, उन्होंने बोला या तो स्टिच वापस खुलेंगे, और काफी हम्म, जगह खुल गए थे, तो वो चिपका दिए। पर अब क्या हुआ, मैं 3 साल बाद थोड़ा पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, मैंने सोनोग्राफी कराई थी। तो उन्होंने पूछा कि हम्म, आपका सेकंड बेबी कितने साल का है। मैंने कहा वो तो 3 साल का हो गया है। तब कहा कि ना स्टिच अभी अंदर तक गले, मतलब वो गले अभी वो हील नहीं हुए अभी तक। तो मेरे को ना ये थोड़ा डर भी लग रहा है कि मतलब मैं ज्यादा वजन उठाऊं, इसलिए मैं कोई स्ट्रेचिंग ज्यादा करती नहीं हूँ, और जिम जाने से ही डर लगता है मुझे, ये बात है। हम्म, उसकी वजह, उसके बाद से मेरी बॉडी हाँ काफी हाँ वीक हाँ, हो गई है, अच्छा, जैसे थोड़ा, हाँ। तो कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी ना आगे से? इसमें क्या है मैम कि आपको हाँ। वो स्टिच जो लगी हुई है, जो भी अभी जो हम्म। मतलब पूरी तरह से वो गायब नहीं हुई है, तो हाँ उनको वो तो बाहर गायब से है। करना ही पड़ेगा आपको, मतलब अच्छा उसके ऊपर आपको। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, तो वो करना ही है हमें, क्योंकि वो अगर रहेंगी तो वो तकलीफ देंगी आगे जाके आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा सा तो हल्का इसमें पेन इलाज है वगैरह ना रहता है सर? उसमें, तो वो जी जी बिल्कुल। मैं ओपनली अभी बता देता हूँ। जैसे हम्म अमित सर जी, एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि इसमें हमारा उपवास थेरेपी जो हम कहते हैं ना, कि सिंपल हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, है ना। हम्म। तो जैसे जंगल में कोई शेर भी कुछ नेटवर्क इशू हुआ होगा, ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो बाहर हो गए होंगे और अब वो धीरे से आ जाएंगे अंदर। ये दो हम्म। चार बार वीरेंद्र सर के साथ भी ये हुआ, बाहर हो जाते थे अंदर हो जाते थे, वो आ जाएंगे सर वापस। अच्छा प्रसाद सर, प्रसाद सर आपका माइक ऑफ चाह रहा है। हाँ प्रसाद सर आपका माइक ऑफ है सर आपका, प्रसाद सर। हाँ जी। तो जी शेर भी जब शिकार करता है ना, तो वो छपट झपट में वो भी कभी बार क्या कहते हैं उसको हम, वो ये हो पीछे जाता है। पीछे जाता है, पीछे जाता है, एक कदम पीछे नहीं नहीं जाता है, नहीं एक दो नहीं, कदम पीछे पीछे जाता नहीं नहीं, जख्मी पीछे हो नहीं, जाता पीछे है। नहीं, जख्मी हो जाता है, हाँ जी। तो वो जख्मी हो जाने के बाद क्या करता है पता है आपको? तो वो जब जख्मी होता है ना, तो वो अपने गुफा के अंदर या ऐसी चोटी के ऊपर जाके वो कुछ दिनों के लिए जाके बैठ जाता है, सिंपल। और जैसे वो 8 दिन 10 दिन 15 दिन वो ऊपर बैठता है, तो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट लेता है। और उस रेस्ट में वो एक ही काम करता है, अपनी लाल जो रहती है ना, मुंह की लाल, तो मुंह की लाल से जहां पे भी घाव लगे उसको वो चाटता रहता है। तो इसी एक एक सॉल्यूशन से आपकी कितनी भी बड़ी स्टिचिंग की प्रॉब्लम है मैडम, तो वो सिर्फ आप अगर वो लाल, अगर आपकी मुंह की जबान की जो अंदर जो स्लाइवा जो कहते हैं, वो स्लाइवा भी अगर आप काफी अच्छी तरीके से उसका लगाने का तरीका है, उसका एक टेक्निक है, खाने पीने की उस टाइम पे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें हैं। ये इन सब चीजों को अगर आप करेंगी प्रॉपरली, तो डेफिनेटली वो स्टिचेस आपके निकल जाएंगे, अंदर तक जो घाव है या जख्म अंदर से भरी नहीं है तो वो भी ठीक हो जाएगी डेफिनेटली। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसका यहीं पे, और एक उदाहरण से इस। जी
सत्यम सर, प्रसाद सर उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। सत्यम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए कोई आया है तो मैं वहां तक जा रहा हूँ। मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ। किसी का ठीक है माइक यदि ओपन गलती से वैसा वाला हो जाए, कैसा कि उधर कुछ वॉइस आ रही है, तो आप ऑपरेट कर लीजिएगा, कंट्रोल कर लीजिएगा। ओके अभी आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सर सामने ही आपके, आप अपनी एक एक समस्या, इवन रेखा मैडम दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप, विटिलिगो वाला, कोई दिक्कत नहीं, सब घर के हैं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 11 भी बजेगी तो बजेगी, क्या दिक्कत है? अपना नॉर्मल सेशन हाँ 11 हाँ। बजे तक का रहता है वैसे। तो आप लोगों को जो भी और सर पूछना हो, क्योंकि देखिए, एक बात मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ रेखा मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं फिर चले जाऊंगा। मेरा ये बोलने का कि जिंदगी जब मौका देना सर, तो पूछने में कसर नहीं खाना चाहिए। लोग क्या पहला इनिशिएटिव नहीं लेते? अभी प्रसाद सर, यदि आप वो स्क्रीनशॉट मैडम वाला नहीं डालते कि 8 साल से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, आपके ट्रीटमेंट के या गाइडेंस के बाद वो कंसीव हो गई, यदि ये इतना सा नहीं आप मुझे डालते, तो बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे वो आते ही नहीं। क्योंकि वो मैंने शेयर करा ग्रुप में, तो बराबर बहुत सारे लोगों की वो समस्या थी, तो बेचारे यहाँ तक पहुंच गए। तो लाइफ में हमको इनिशिएटिव लेना है। यदि हम करेक्ट इनिशिएटिव करेक्ट नहीं लेंगे ना सर, हमारी मदद कोई नहीं करेगा। और जब आपको प्रकृति मौका दे रही पूछने का, तो पूछिए, शर्म किस बात की। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, घर की बात है, लेकिन पूछिए सर या मैम, सभी लोग, ठीक है? और मैं थोड़ा सा रिमूव हो, मतलब मैं रहूंगा, बस मेरा माइक और कैमरा ऑफ हो जाएगा। बाकी सत्यम सर के हाथ में ऑपरेशन है, कोई कहीं से वॉइस आए तो देख लेना सत्यम सर। और बाकी आप 1 to 1 सर से करिए। प्रसाद सर, आप है और ये हमारी पूरी कम्युनिटी है। मेरा थोड़ा सा कोई आए हैं, जब तक मैं उनसे बात कर लेता हूँ, जी तब जी तक आप रेखा मैम, ठीक है, आप पूछिए दिल खोल के। जी भावेश सर, मौका आपके पास है, पर्सनली फोन लगा के करोगे, सबका भला नहीं होगा। आपके एक क्वेश्चन से वो तो पर्सनली भी जवाब दे देंगे, लेकिन आपके एक क्वेश्चन से यहाँ कई लोगों को जवाब मिलेगा। यादव सर, दत्ता सर, आप लोग पूछिए, है ना? सत्यम सर, आप भी दिल खोल के, और कोई शर्म नहीं, कोई कुछ सोचता है यहाँ, कोई सब अपने घर के हैं, ठीक है सर या मैम? ठीक है, तो अब पूछिए आप लोग, है जी। ना? ठीक है सर, ठीक है, ओके मैम, ओके सर। जी अ, सर मेरा ना दूसरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को हाँ 1.5 साल से वो विटलिगो हो गया है, सफेद दाग हो गया है। हम्म 1.5 साल हो गए, हम्म आयुर्वेदिक भी करके देख लिया, काफी चीजें मैंने करके देख ली, पर उनका उल्टा बढ़ ही रहे हैं। अभी उनका जैसे साइट पे अच्छा जाना रहता है, सिविल इंजीनियर है, तो वो स्किन क्या बर्न हो हम्म गया। अभी बहुत गर्मी है राजस्थान में, तो बर्न हो गया इनका स्किन भी। तो अभी क्या हम्म परेशान हो गया, ठीक नहीं हो रही है, हम्म बढ़ रहे हैं हो उल्टा, जाएगी। हर वो जगह वो पर। वो भी, अगर अगर अभी शुरुआत है, 1.5 साल ही हुआ है, तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हाँ। हो जाती है। हाँ, उसके लिए अच्छा। क्या है, शरीर, आपको मैं उसका रीजन बताता हूँ। शरीर में एक केमिकल रहता है, मेलामाइन। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो मेलामाइन जब शरीर में घटने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है, तो उस मेलामाइन को हमें बढ़ाना रहता है। वो अगर बढ़ाना चालू कर दिया उन्होंने, और रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, जिसे हम कहते हैं कि गलत आहार, अगर वो हम्म। उनका बंद आप कर देंगी, हाँ, तो ही वो ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं तो बढ़ेगा वो। और किसी फैटी लीवर भी है दवाई, सर किसी उनको। पैथी में उसके, ओके ओके, ठीक है। तो हम्म। फैटी लिवर वगैरह ये सब तो गर्मी की बीमारियां हैं, जो बॉडी में हीट है उनके ज्यादा, तो वो अच्छा। फैटी लिवर वगैरह रहेगा। तो वो भी आप उनका कम हो सकता है। मगर जो विटिलिगो का मैंने जो बताया आपको, कि हम्म। रॉन्ग, विरुद्ध आहार की वजह से ये होता है, ठीक है, विरुद्ध आहार खाने की अच्छा वजह से होता है विटिलिगो। तो हाँ, अच्छा। तो उसको अगर आप कंट्रोल करेंगी, वो उसको बंद करेंगी विरुद्ध आहार, और वो मेलामाइन कैसे बॉडी में बढ़े, उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे, उसके लिए फिर थोड़ा बहुत आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, सबका हेल्प हम्म। अगर आप ले सकती है तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथ का हेल्प आप ले सकती हैं, और वो उनका वो ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो फिर मैं सर आपको कॉल करूंगी जी फिर। जी जी ठीक है, ठीक है सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके हेलो। ओके मैम। हाँ थैंक सर, और मैं किसी को मैं कुछ बोल पूछना सकता है? हूँ दत्ता सिंह हाँ से। हेलो सर, हाँ, सर बोलिए मैं सर, बोलिए। कोल्हापुर का हूँ। मैं डॉक्टर वीरेन बात कर रहा हूँ। मैं बात करना चाहूंगा सर। हाँ हाँ, कोल्हापुर का जी। हूँ। आप अच्छा। मैं कोल्हापुर से हूँ। मैं हाँ, करीबन मेरे को 15 साल हुए, मैं बीपी का गोली ले रहा हूँ। ये कम हो सकता है सर? प्रसाद सर। शायद वो चले गए, आई मीन नेटवर्क की वजह से अच्छा, शायद वही वही चले। निकल हाँ गए। हाँ, चलिए, निकल गए। बोलिए सर। हेलो प्रसाद सर। जी नमस्कार, हेलो। बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए आपका बोलिए माइक सर। कीजिए था। हाँ, मैं कोल्हापुर से हूँ। करीबन 15 साल हाँ हुआ हाँ, मेरा बीपी का ये चालू है, गोली से। ये कम हो सकता है?
जी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होगा ना। और आपका ये खून पतला होने की गोली होगा फिर, कि नहीं है वो अभी? हाँ वही 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 बीपी की गोली है। ओके, दो प्रकार की गोलियां रहती है, खून पतला होने की भी गोली होगी उसके साथ, आपकी बीपी की गोली के साथ। उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद, वो निकल जा रहे हैं बार बार। जी, आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर, हाँ, कनेक्शन प्रॉब्लम है, कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो हाँ, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा हाँ है। तो बीपी बीपी शुगर कम हो सकता है, बीपी का पूरी तरह से इसमें सॉल्यूशन है नेचुरोपैथी में। ओके। जी, आप तो मेरे नजदीक है, कभी भी हम हाँ आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उसके करेक्ट ऊपर काम करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल। कर सकते हैं कर सकते हैं कर जी सकते जी जी जी। हैं। ओके ओके। थैंक यू। प्रसाद सर, ये मैं और किसी पूछना को चाह रहा कुछ? था हाँ, बोलिए। हाँ, कि पाइल्स का क्या ये सॉल्यूशंस होगा? जी, पाइल्स में क्या रहता है कि सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। आपका पेट पेट का प्रॉब्लम उसमें कंट्रीब्यूट करता है पाइल्स के लिए। तो कॉन्स्टिपेशन आपका पहले, सबसे पहले ठीक करना होगा हमें। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो पाइल्स ठीक होने लगता है। अगर उसमें प्रकार रहते हैं कुछ, खूनी बवासीर, वादी बवासीर, तो उस टाइप से अगर उसका टाइप कौन सा है, किस प्रकार की है, वो देख के उसके ऊपर फिर इलाज किया जाता है, दादी है, और वो नेचुरली अभी हील दादी होता है। है। वादी है, अच्छा। अच्छा, तो हो हाँ, जाएगा तो। हाँ, हो सकता है। तो उसके कॉन्स्टिपेशन को लिए अभी आपके क्या ठीक करना है, इनिशिएटिव ध्यान लिया में जाए? रखिए आप ये बात। तो अभी इनिशिएटिव क्या लेना चाहिए उसके लिए? जी, आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। सॉरी, नेटवर्क जा रहा है ब्रिजेश। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ। आपको नहीं। सबसे पहले है कि कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करना है। हम्म, तो इनिशिएटिव अभी क्या लेना होगा कॉन्स्टिपेशन के लिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको पेट साफ रखने के लिए आपको नेचुरोपैथी के कुछ थेरेपीज हैं। उस थेरेपीज को आपको अगर आप फॉलो करेंगे तो धीरे 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 कॉन्स्टिपेशन आपका नॉर्मल हो जाएगा, पेट पूरा आपका साफ रहने लगेगा। पेट में अगर गंदगी जमा हो रही है और अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो काफी सारा अंदर गंदगी जमा होने की वजह से पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। और आपको जिसमें हीट बढ़ने वाली जो चीजें, नॉर्मली सबको पता है कि पाइल्स किस कारण से होते हैं, तो नॉनवेज वगैरह ये सब चीजें, मसालों का अधिक सेवन, तली हुई पदार्थों का सेवन। जी, ब्रिजेश जी। हम्म, हाँ सर। जी हाँ, तो ये सब चीजें आपको करनी है, जैसे मैंने दीपक बताया से यार अभी। माइक ओपन करके पूछो, जब मौका मिला तो कमेंट क्यों लिख रहे हो? आपके जितने भी लोगों के क्वेश्चन है, माइक ओपन करके और वीडियो ऑन करके पूछो। ओके सर, ओके। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, आपने बोला कि है ना जी गर्म पानी, हमारे जैन धर्म में गर्म पानी ठंडा करके आजीवन पीते हैं, तो उससे कोई, तो आपने बोला गर्म पानी नहीं पीना चाहिए करके।
प्रसाद सर यहाँ पर हैं, कुछ नेटवर्क इशू हुआ होगा तो मेरे को लगता है भरत सर वो हाँ, आप यहाँ पर अच्छा हैं अच्छा प्रसाद? डिस्कनेक्ट प्रसाद ठीक है सर आप ठीक हैं? कंटिन्यू। हाँ हूँ मैं प्रसाद, सर हूँ। ओके, मुझे आप दिख नहीं रहे। अच्छा, तो कोई नहीं, आप ये कुछ बात कर रहे हैं सर आपसे, मुझे ऐसा लगा आप यहाँ थे नहीं, दिख नहीं रहे थे, इसलिए सर आप देख हाँ हाँ लीजिए। नहीं नहीं हूँ। प्रसाद जी, हाँ हमारे जैन धर्म में आजीवन है ना गर्म पानी ठंडा करके ही पीते हैं, तो आपने बोला गर्म पानी नहीं पीना चाहिए करके। हाँ 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 जी। अब क्या है कि गर्म पानी ठंडा करके ना बात अलग है, मगर जो सुबह उठते ही पहले गुनगुना पानी सुबह सुबह पी लेते हैं हाँ 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 हर हाँ। रोज, उनकी आदत हो गई है, उनके अच्छा लिए मैं अच्छा बता रहा हूँ। और दूसरी अच्छा बात अच्छा। यह है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, और दूसरी ठीक बात है। यह है कि जब आप गर्म पानी आप जब ठंडा करके पीते हैं ना, तो जैन धर्म में ये कंसेप्ट है कि जीव हत्या नहीं करनी है हमें, हाँ हाँ तो काफी बराबर। सारी चीजें हैं उसमें। जी जी, तो उसके वजह से वो करते हैं। बट गर्म पानी आपको नहीं पीना, गर्म पानी आप ठंडा करके पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मेरी मम्मी को अभी शुगर है तो उससे कुछ कैसे वो ठीक हो सकता है क्या? हेलो। जी जी जी, सर। हेलो। हाँ हाँ हेलो, हाँ, प्लीज सर। हाँ हाँ हाँ। वही अभी मम्मी को है ना शुगर है तो उससे कोई कैसे वो थोड़ा नॉर्मली रहता है तो उससे कोई ठीक हो सकता है क्या शुगर? जी जी होगा, शुगर बिल्कुल ठीक होगा। हम्म। टाइप 2 अगर डायबिटीज है तो उसमें उसमें दो प्रकार का रहता है, एक तो एक्सेस ऑफ इंसुलिन बढ़ना, या फिर इंसुलिन बढ़ना ही नहीं, इंसुलिन तैयार होना ही नहीं, दो तरह का रहता है। तो उस वो टाइप देख वो सब उनका एनालिसिस करके, टेस्ट वो सब करके ही हम आगे उनका ट्रीटमेंट या थेरेपी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए उधर आना पड़ता है क्या, उधर कैसे? नहीं, आप हम व्हाट्स या हम वीडियो कॉलिंग करके भी हम ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं कांटेक्ट करता हूँ जी आपको। ओके। जी 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 जी। गुड इवनिंग हेलो सर। सर। हाँ, गुड इवनिंग। आप बोलिए जी सर। बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा सर, नमस्ते सर। सर मैं सुबह गर्म पानी के नींबू के साथ पीता हूँ 3-4 ग्लास। हाँ मेरा एसिडिटी हाँ था पहले, एसिडिटी मुझे ये हो रहा, तो मैं जब से गर्म पानी पीना चालू किया है, गुनगुना पानी, सुबह 3 से 4 ग्लास पीता हूँ, तब से मेरा एसिडिटी थोड़ा कम हुआ है। इसलिए मैंने तो 4-5 साल से चालू है मेरा गर्म पानी। हाँ, तो क्या होता है, इंस्टेंट रिजल्ट इसमें मिलते हैं, मगर कंटिन्यूस गर्म पानी लेने से अंदर का पेट का जो रहता है और आते जो रहती है, तो वो अंदर से वो वीक होने लगती है। मान लीजिए, आवाज आ रही है ना मेरी, सुन रहा- सर आवाज थोड़ा कट हो रहा है आपका। हेलो, क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? अभी आ रही है? सर थोड़ा क्लियर कट नहीं के आ आ रही रही है, है। कट के आ रही है। कट कर, हाँ। हेलो हेलो, अभी आ रही है? हाँ थोड़ा बेटर है सर अभी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपको इसका एक सिद्धांत बताता हूँ निश्चित का। अगर निश्चित में अगर गर्म पानी इतना अच्छा होता तो नेचर ने सब जगह पे गर्म पानी की नदियां। वॉइस ब्रेक हो रहा है।
जी सुन रहे हैं? हाँ सर, अभी हेलो। आवाज आ रहा है आपका सर, अभी क्लियर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी बात अभी पूरी आपने सुनी कि मैं रिपीट करूं? सर रिपीट कीजिए प्लीज। इसमें क्या है कि जब हम गर्म पानी कंटिन्यूस पीते हैं तो हमारे पेट का इंटरनल जो आवरण है पेट का, तो उसमें और जो हमारा इंटेस्टाइन है तो उसमें छाले हो जाते हैं या वो होने लगता है, वीक होने लगते हैं। अगर हम रेगुलर कंटिन्यू गर्म पानी को हम अगर सेवन करेंगे तो गर्म पानी का सेवन सिर्फ शीत ऋतु में या फिर हम जिसे कहते हैं कि ठंडी के मौसम में ही करना चाहिए। बाकी के 8 महीने उसको नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल नहीं पीना चाहिए। अगर औषधि के रूप में आप कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो दैट इज ओके। रेगुलर में हैबिट नहीं बनानी है, आदत नहीं बनानी है। समझ गए मेरी बात? यस सर, यस सर। जी जी जी। सर और एक ठंडा बात पानी में आपको नींबू। और एक मैं बात बताता हूँ। जी जी, ठंडा पानी में नींबू, काला नमक, आप अदरक का रस, ये सब डाल के आप पी सकते हैं। इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी, काफी अच्छा रहेगा। ओके सर, यस सर। ओके। और कुछ बता रहे थे आप? हाँ हाँ, एक्चुअली क्या था कि अगर मान लीजिए अगर गर्म पानी इतना अच्छा रहता हमारे सेहत के लिए तो उस प्रकृति ने, नेचर ने सब जगह पे गर्म पानी की झीलें, गर्म पानी के समुंदर, गर्म पानी की नदियां, गर्म पानी के तालाब बनाए होते ना। सब जगह नॉर्मल पानी रहता है ना। राइट सर, राइट, करेक्ट। करेक्ट है ना। हाँ सर। तो नेचर के साथ हमें चलना है, नेचर के साथ हमें चलना है। नेचर के विपरीत जाएंगे तो उसके दुष्परिणाम हमें लॉन्ग टाइम में भुगतने पड़ते ही हैं। यस सर। बराबर है ना? राइट जी। सर, राइट सर, करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर पूछ मुझे सकते हैं। क्वेश्चन पूछना सर। मैं डॉक्टर वीरेंद्र जी भोपाल से। जी, नमस्ते सर, बोलिए सर। जी सर, मेरे बेटे को ऑटिज्म है सर। मैंने ही पूछा सर ऑटिज्म का क्वेश्चन, सुन के अच्छा हाँ लगा हाँ सर। आपके साइड से आप बोल रहे हो नेचुरोपैथी में इलाज है। हाँ। मेरे पास 3 फ्रेंड और है सर नेचुरोपैथी में, बट वो मुझे कभी डिस्कस नहीं किया सर नेचुरोपैथी से अच्छा। इलाज पॉसिबल है। जी। हाँ हाँ। अब मगर मुझे सर आंधी मैंने आ रही है जैसे तो बताया, उसकी लाइफ भी है। मैंने जे, जी जी मैंने जैसे बताया, मगर उसका 8 साल के अंदर उम्र होना चाहिए, 8 इयर्स सर 6 तक। साल का बच्चा, 6 साल। जी जी जी। तो हो सकता है, बिल्कुल जी हो सर। सकता है सर, हो सकता जी है। तो सर कैसे क्या करना होगा बताएं सर प्लीज। जी जी जी। उसके लिए सर सबसे मेन जो है, आपके बच्चे का सबसे पहला जो आप उसको, उसका थोड़ा हिस्ट्री मुझे लेना पड़ेगा, डायरेक्ट में नहीं बता पाऊंगा क्या फेज में, किस सिचुएशन में, कैसे, किस साथ कैसे हुआ, कहाँ जी से हुआ, आपको कब पता चला। थोड़ा बहुत कुछ हिस्ट्री लेना पड़ता है। हिस्ट्री लेने के बाद उसका खाने पीने का आदत अभी क्या है, क्या क्या चीजें वो करता है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक ही चीज बताता हूँ। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है जी तो उसको दूध पिलाना बंद कर दीजिए। ओके सर। यस, जी सबसे पहला काम कीजिए, उसका दूध बंद कर दीजिए। जी सर। ठीक है। और जी इस दूध अगर उसको आलमंड आलमंड जूस या फिर आप उसको नारियल का दूध उसको आप दे सकते हैं। आलमंड और नारियल। जी नारियल, यस यस, नारियल का दूध बना के आप उसको दे सकते हैं, आलमंड का दूध दे सकते हैं। जी जी, ये जी दो दूध आप उसको पिला सकते हैं, ये दूध बना के। मगर उसको गाय भैंस का दूध उसको नहीं देना है। और गाय भैंस से जी बनी हुई कोई भी चीज, दही दूध, उसको यहाँ तक कि पनीर भी नहीं देना है, नहीं खिलाना है। जी तो पहला काम ये करिए आप। जी सर। सर तो जी आपसे 1-to-1 कैसे बात हो सकती थी इस विषय पे। जी, बिल्कुल बन सकती है। मेरा नंबर है सर, आपके अपने ग्रुप में शेयर करेंगे तो कभी भी आप सर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सर मिलना अगर हो सर। जी जी जी, मैं महाराष्ट्र में हूँ, काफी सांगली में हूँ। अगर पॉसिबल जी है तो डेफिनेटली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, हम पुणे तक तो गए हैं और देख लेंगे सर। बिल्कुल सर। जी, पुणे से काफी नजदीक है, पुणे से काफी नजदीक है।
जी जी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है वो सीनियर ही है, तो उनका ही कॉलेज है, नेचुरोपैथी हाँ कॉलेज पुणे में, प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कोई है नहीं यहाँ हाँ इलाज। तो मैं तो सर उस समय हार गया था कि नेचुरोपैथी साइड हाँ इलाज ही नहीं है। हाँ, बट आप बोल रहे हैं सर, तो बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल आपसे मिलना और बात जी करना होगा सर। थैंक यू सर। जी। थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू हेलो। हाँ हेलो जी बोलिए नमस्ते सर। एक्चुअली हमारा एक ये कंसर्न नमस्ते था, वीडियो थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। तो एक मैं मेन हाँ कंसर्न बता देता हूँ। एक्चुअली हम ना काफी 1 या 2 साल से बेबी प्लानिंग कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, बट एक्चुअली हो नहीं पा रही वो हाँ चीज, मतलब पॉसिबल। डॉक्टर्स से भी कंसल्ट किया बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब और जनरली सोनोग्राफी वगैरह टेस्ट करवा के चेक कर लिए, उसमें भी कुछ ऐसा नॉर्मल कुछ बताते नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है दोनों को। तो उससे रिलेटेड थोड़ा समझना था क्या इश्यूज हो सकते हैं और मतलब कैसे क्या करे तो फिर वो चीज हो। हेलो। हेलो हाँ बोलिए सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ आप। हाँ कनेक्ट हुए हैं बोलिए हाँ 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 हाँ। तो शादी को मेरा ये कितने था, साल हुए हाँ, हैं कि जस्ट हम मतलब जो बेबी प्लानिंग के लिए चल रहा था हमारा, बट ये कि काफी टाइम से ट्राई कर रहे बट वो चीज हो नहीं हाँ पा हाँ रही है। तो उसके लिए कैसे क्या मतलब कर सकते हैं ओके या। ओके हम्म। बिल्कुल कर सकते हैं आपका शादी को कितने साल हुए अभी आपके अभी 3 साल कंप्लीट हो गया है, और हम जो ट्राई कर रहे हैं ऑलमोस्ट एक तीन या साल डेढ़ हो साल गए से हैं कर अच्छा रहे हैं। हाँ। ओके 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 और आपका एज क्या है अभी मेरा 30 है। हेलो। हेलो। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आप हो कनेक्ट? जी जी हाँ। बोलिए हेलो। सर हाँ जी सर। हाँ हेलो हाँ 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 हाँ। तो आपका एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपके वाइफ का पीरियड एमसी कंटिन्यू है उनका रेगुलराइज है अभी तक कंटिन्यू था बट अभी लास्ट 3 महीने से थोड़ा सा मतलब रुक गया था, होल्ड हो गया था। एंड उसके बाद अभी रिसेंट में आया है, तो अभी तीन ओके चार दिन ही मतलब हुए हैं वैसे। ओके उसके ओके पहले जो ठीक है था टाइम ठीक वो है तो एकदम हम कंटिन्यू था, मतलब मंथ वाइज मंथ रेगुलर चलता था वो। ओके रेगुलर था तो हाँ। ठीक है हम एक पेल्विक एंड एब्डोमिनल का एक सोनोग्राफी आप उससे निकाल सकते हैं ओके। और दूसरा आपके लिए मतलब आपके वाइफ के लिए ये मैं टेस्ट सजेस्ट करूंगा हाँ हाँ। हेलो। जी हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ तो हाँ। आपकी wife के लिए आपके लिए सॉरी, आवाज तो ये आवाज ब्रेक हो रहा है सर थोड़ा। हेलो हेलो थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे नेटवर्क हाँ की हाँ वजह से हाँ हाँ। शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है हाँ हाँ। हाँ हाँ तो, हाँ। तो ये रिपोर्ट्स आप करके अगर मुझे भेज सकते तो आप भेज दीजिए मैं उसको बता दूंगा आपको क्या करना ठीक है, चाहिए ठीक है। प्रसाद सर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, यहाँ पर नंबर शेयर कर दीजिएगा तो जिनको भी आपसे कांटेक्ट करना होगा कर लेंगे। और थोड़ा सा आपका प्रसाद सर नेटवर्क इशू हो रहा है, जी थोड़ा सा आप इधर उधर जगह थोड़ा सा मूव जी ऑन जी इधर उधर जी करेंगे तो शायद जगह सही हो जाएगी, है ना? जी सर। जी ओके 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 एक जी एक सर। मिनट एक जस्ट वन बाकी मिनट जिनको भी क्वेश्चन पूछना हो सर भावेश बोल रहा हूँ, आप लोग प्रसाद पूछ जी। सकते हैं। भावेश बोल रहा हूँ। जी बोलिए ओके, बोलिए तो रिगार्डिंग मेरे डैड को एक्चुअली एजेड है, 61 ईयर है, एंड डायबिटीज है ओके लाइक
टैबलेट इज हैविंग 15 साल से वो डायबिटीज का टैबलेट्स खा रहे हैं। ओके एंड अभी उनको जो रिसेंटली जो हुआ है 2 साल से हम लोग उनका हार्ट बीट ट्रैक कर रहे थे तो वर्किंग, तो अभी वो 30% 25% वर्किंग पे है हार्ट बीट पंपिंग एंड किडनी तो का ये उनको क्रिएटिन लेवल 2.2 है, अभी कम हुआ है तो 1.7 पे है क्रिएटिन लेवल किडनी। ओके ओके तो मोस्ट ऑफ द ऐसा सजेशन आया है अच्छा कि उनको एंजियोग्राफी करो, एंजियोग्राफी करके प्रोसेस के लिए आ रहे हैं हाँ हाँ क्योंकि हम हाँ लोग अगर कर नहीं रहे पंपिंग एंजियोग्राफी। अगर ड्रॉप हो रही है, हेलो जी, हेलो, मेरी बात सुनिए आप पहले, ठीक है। हेलो हेलो आ रही है आवाज, हेलो, बोलिए ना। आ रही है आवाज मेरी? आ हाँ रही है हाँ, अभी आवाज। तो इसमें क्या है, अगर हार्टबीट्स उनके ड्रॉप हो रहे हैं 30% तक आ रहे हैं सर वॉइस ब्रेक तो हो रही है, वॉइस सबसे ब्रेक हो रही है, पहले इजेक्शन। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है, बोलिए। हाँ अभी आ रही है? आ रही है, बोलिए। जी हाँ, तो इजेक्शन फ्रैक्शन परसेंटेज उनका लो हो रहा है, इसका मतलब ईएफ, ओके ठीक है। तो ईएफ को कैसे मॉनिटर करना पड़ेगा, कैसे उसको बढ़ाना पड़ेगा, ये नेचुरोपैथी में इसके ऊपर सॉल्यूशन है। एंजियोग्राफी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता है, मगर वो सजेस्ट करेंगे आपको अगर एंजियोप्लास्टी करो, या फिर पेस मेकर बोल के एक मशीन रहता है वो लगाने के लिए कहेंगे आपको, तो वो लगाने की राइट। जरूरत नहीं रहती है। उससे पहले फिर आप मेरे से, हाँ तो मेरे से आप परामर्श करेंगे तो मैं उसके ऊपर आपको सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा समय लगेगा ठीक है सर, उसको, मैं कॉल बैक करता मगर हूँ, हो आपका आई जाएगा। थिंक ग्रुप पे नंबर डाला है तो मैं कॉल बैक करूँगा क्योंकि आपका जी वॉइस अभी मैंने आई नंबर, थिंक ब्रेक हो रहा है, हाँ हाँ तो हाँ, आई कैन कॉल यू ऑन दैट नंबर। अभी वॉइस जरूर ब्रेक हो रहा है जरूर, तो इतना कट बिल्कुल, कट होके आ रहा है आवाज, बट हाँ हाँ हाँ, कांटेक्ट करता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ठीक ओके, है, ओके थैंक यू। ओके ओके। और किसी को बात करना है? जी नमस्ते, बोलिए सर। आवाज आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है सर आपका। हाँ जी बोलिए सर। सॉरी सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है अभी भी। आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर ये ग्रुप में अभी जो नंबर डाला है 167, ये आपका ही नंबर है ना प्रसाद जी? हाँ हाँ, 3167 लास्ट डिजिट। जी ओके ओके ओके। जी जी जी, अमित सर जी जी सर नमस्कार, जी बोले। नमस्कार। हाँ सर, शायद लगभग हो गया सेशन। हेलो, नेटवर्क का भी कुछ इशू आ रहा है। वैसे मैंने आपके नंबर पे 2 GB नेटवर्क का डाल दिया इशू था आ रहा डाटा, बिना बोले डाल दिया था। है। अच्छा अच्छा, मैंने आपके नंबर पे 2 GB डाटा अलग से डाल दिया था, पर कुछ आ गया था, नेटवर्क इशू मैसेज होगा। आ गया। हाँ हाँ वो मैंने हाँ, डाला था। मैंने कहा यार अच्छा अच्छा, वो लेक्चर इसलिए। तो देखिए लगभग तो आपका मतलब हो गया पूरा आपका लेक्चर क्या सर? मतलब मुझे तो जी पता नहीं, मेरे जी को जी कहा था, है ना? जी तो जी मैं जी, हो गया हो सभी गया। मेंबर्स को यही बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आपने नंबर शेयर कर दिया। मैं सभी मेंबर्स को बोलना चाहूंगा कि देखिए अभी नेटवर्क इशू का भी कुछ प्रॉब्लम जा रहा है। सुहास सर मैं आपको ही बोल रहा हूँ, रवि सर आपको भी, गजन सर आपको भी, सभी को। राइट। तो सुनील जी आपको ही बोल रहा हूँ। तो एक पर्सनल नंबर सर ने डाला है, उसमें कनेक्ट हो जाइए। और योगा क्लासेस सर की चलती है। सर अभी आप ऑनलाइन नहीं लेके गए क्लास को, मैं ऑनलाइन ले जाना कैसे मैं आपको करवा दूंगा, है ना? तो जी ये जी तो ठीक है, जी और भी कई लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ेंगे। जी तो योगा क्लास को में यदि किसी को जुड़ना हो तो सर के साथ जुड़ सकते हैं। और सर धीरे से आप एक अपना अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा,
जिसमें आप जी। के जितने भी लोग हैं, जो भी आप करें तो हमारी जरूरत भी नहीं पड़े, आपके डायरेक्ट वो लोग टच में रहेंगे फिर, है ना। तो धीरे धीरे अपन कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जो आपने आज का सेशन लिया उसके लिए, योगा है ना। वगैरह। दिल से ही धन्यवाद, है ना सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जी थैंक बिल्कुल, यू। मिलते हैं सर। तो आ- सभी लोग इजाजत दीजिए, और कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट में जरूर लिखिए। जी सर। जी जी सर, जी, है ना सर। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बराबर। जी सर। तो सर का नंबर भेज दिया गया है, आप सभी लोग लिख सकते हैं कि सबको कैसा लगा सेशन। बिल्कुल मैम, उनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर को व्हाट्सअप पे बात कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा डायरेक्ट आप। प्रसाद सर को व्हाट्सअप कर दीजिएगा यदि आपको लगे तो, है ना। मैंने नंबर भेजा है, व्हाट्सअप नंबर भेजा है सर का, है ना। ठीक है सर, तो इजाजत ले सर, जैसा आप बोले प्रसाद सर। जी सर, जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोबाइल रखने की जगह नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। है ना। आप सभी तो को हम धन्यवाद। कांटेक्ट में है सर, है ना, कांटेक्ट में हम सभी, है ना। और जैसा भी रहेगा आप बिल्कुल बिल्कुल लोग आपको बिल्कुल। फोन लगा लेंगे सर, है ना। ठीक है, धन्यवाद सर, जी धन्यवाद सर, जी सर, धन्यवाद धन्यवाद सभी को, सर। धन्यवाद।